हेलो एवरीवन, मैं रश्मि आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई लिखाई भी एकदम मस्त चल रही होगी। इधर आते हैं और ज्योमेट्री शुरू करते हैं। तो ज्योमेट्री में आज हमारी लास्ट वाली क्लास रहेगी क्योंकि हमारा क्वाड्रिलेटरल बचा हुआ है सिर्फ, तो उसे आज हम खत्म कर देंगे, ठीक है ना। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आवाज़ मेरी थोड़ी सी ठीक नहीं है बट सुनाई आएगा आपको ठीक से। ये आपका सिलेबस है, ज्योमेट्री आज खत्म करेंगे, नेक्स्ट क्लास ट्रिग्नोमेट्री आपकी रहेगी। यहाँ आते हैं और क्वाड्रिलेटर समझते हैं। तो क्वाड्रिलेटर में जो क्वेश्चंस बनते हैं, जो पूछे जाते हैं आपके, वो आपका स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, रोम्बस और काइट, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले इन सभी के फॉर्मूले हम जानेंगे, फॉर्मूले सीखेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी लिए हैं, कुछ नए क्वेश्चंस भी लिए हैं। नए क्वेश्चंस इसलिए लिए हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस वो नहीं थे और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो इसलिए मैंने कुछ नए क्वेश्चंस ऐड करे हैं। कल जो पीडीएफ आपको दी है उसके अतिरिक्त भी मैंने कुछ क्वेश्चंस इसमें ऐड करे हैं। जब पीडीएफ आपको मिलेगी तो आप एक बार उनको देख लेना, ठीक है ना। अच्छे से जो पीडीएफ आपके पास जाती है उससे प्रैक्टिस करनी है। जो क्लास वाली पीडीएफ जाती है उसको भी प्रिंट करके रख लिया करो या फिर मल्टीपल टाइम उसका रिवीजन कर लिया करो। आपके फायदे के लिए बोल रही हूँ। जगह जगह आप पढ़ेंगे, दो टाइम खराब करेंगे, वो सब नहीं करना है। एक टीचर को पकड़ना है और उससे अपनी सारी चीजें कंप्लीट करनी है, ठीक है। यहाँ आते हैं और हम स्क्वायर से शुरू करेंगे। पहले सारे फॉर्मूले समझेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे आएंगे। तो स्क्वायर बनाती हूँ मैं सबसे पहले फिगर, उसके बाद इसके सभी फॉर्मूले लिखवाती हूँ मैं। तो अच्छा सा बन जाना भाई। ये मैंने एक स्क्वायर बना दिया। कलर पे ध्यान नहीं देंगे क्योंकि बहुत सारी चीजें हमें समझनी है, कभी रेड कभी ब्लू, ये चलता ही रहता है पेन हमारा। तो ये मैंने स्क्वायर बना दिया है। इसके बाद टेक्स्ट को हम ए और बी और सी और डी मान लेंगे, ठीक है। अब क्योंकि ये स्क्वायर है तो इसकी सभी साइड कैसी होती हैं, बराबर बराबर होती हैं। मतलब जितना हमारा ए बी होगा उतना ही बी सी होगा, उतना ही सी डी होगा और उतना ही डी ए होगा। साइड को हम ए मान लेते हैं, तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा और ये भी ए होगा और ये भी ए होगा, ठीक है ना। सभी साइड को हमने क्या मान लिया, ए मान लिया। अब सभी साइड बराबर हैं तो सभी एंगल भी इसके बराबर होते हैं और सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं। मतलब एंगल ए 90 डिग्री का होगा, एंगल बी भी 90 डिग्री का होगा, एंगल सी भी 90 डिग्री का होगा और एंगल डी भी 90 डिग्री का होगा। एक एक पॉइंट में लिखते हुए चलती हूँ। इधर साइड आपके सभी बराबर होंगी, मतलब कि आपका ए बी बराबर आपका बी सी बराबर आपका सी डी बराबर आपका डी ए होगा, ठीक है ना। और बराबर मैंने साइड को ए लिया हुआ है। ओके, ए को थोड़ा सा अच्छा बना देते हैं। ये मैंने बना दिया। एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर एंगल डी बराबर 90 डिग्री। सभी एंगल कैसे होंगे, 90 डिग्री के रहेंगे। अभी देखो ये एंगल हो गए मेरे 90 डिग्री और कोई भी क्वाड्रिलेटर है, कोई भी, चाहे स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, चाहे कोई भी हो गया, सभी क्वाड्रिलेटर के एंगल का जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है, ठीक है ना, इंटीरियर एंगल का, ठीक है। तो सभी का सम आ जाएगा आपका 360 डिग्री। तो मैं यहाँ से कह सकती हूँ कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर कितना होगा, 360 डिग्री आपका होगा, ठीक है। ये हो जाएगा। अब मैं इसमें बिकड़ इसके डायगोनल बना दूं, तो अगर मैं ए को सी से मिला दूं और डी को बी से मिला दूं तो ये इसके बिकड़ बन जाएंगे। और मान लो कि ये यहाँ पर पी पॉइंट पर काटते हैं एक दूसरे को, ठीक है ना, पी पॉइंट पर। तो जहां ये इंटरसेक्ट करते हैं वहां भी ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा आपका और इधर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, इधर भी और इधर भी, एक ही जगह मैंने बना दिया है, ठीक है ना। सब मतलब कि 90 डिग्री जहां भी इंटरसेक्ट करेंगे वहां पर 90 डिग्री का कोण ये बनाएंगे। साथ में ये बराबर बराबर भी बांटेगा इसको, बिकड़ को, ठीक है ना। और इसका जो बिकड़ है ये आपका ए सी बराबर आपका बी डी भी होगा। मतलब बिकड़ इसके बराबर बराबर रहते हैं। साथ में ये जो बिकड़ है ये एंगल को बाइसेक्ट भी करता है, तो ये भी आपका 45 डिग्री होगा और ये भी आपका 45 डिग्री होगा। एंगल को बाइसेक्ट भी करता है बिकड़, और बिकड़ दोनों 90 डिग्री पर काटते हैं एक दूसरे को। समझ में आ गया इतना, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। तो अभी एंगल मैंने समझा दिया है, साइड मैंने समझा दी है, बिकड़ एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, ये भी समझा दिया है। अब हम आ जाते हैं एरिया वगैरह पर। तो अगर इसका एरिया हमसे पूछा जाता है तो एरिया होता है इसका ए स्क्वायर। अगर हमसे पेरीमीटर पूछा जाएगा, पेरीमीटर बोले तो परिमाप, वो कितना आ जाएगा, 4a आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4a आ जाएगा। अगर हमसे बिकड़ पूछा जाता है, बिकड़ बोले तो डायगोनल, ठीक है ना, डायगोनल मैं लिख देती हूँ इधर, डायगोनल। बिकड़ बोले तो डायगोनल
हिंदी में बिकड़, और ये आपका आ जाता है a रूट का 2। अब इसमें आपको एक चीज और सीखनी है, क्या? वो ये कि अगर मैं इसके अंदर कोई सर्कल बना दूं तो इसकी रेडियस भी पूछी जा सकती है, इन सर्कल और सर्कम सर्कल, ठीक है ना। तो आपका किधर बना दूं, इधर ही बना देती हूँ, इधर ही बना देती हूँ। मैंने एक ये बनाया स्क्वायर, जो जो चीजें पूछी जा सकती है ना वो सारी चीजें हम समझेंगे। और अंदर से मैंने सभी साइड को टच करते हुए एक सर्कल ये बना दिया, ठीक है ना। अभी ये सर्कल है तो इसकी ये क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। सेंटर पॉइंट से इसकी परिधि को मिलाएंगे, रेडियस हो जाएगी। ऐसे ही मैं एक सर्कल अगर बाहर से भी बना दूं, सभी वर्टेक्स को टच करते हुए, बाहर से बनाएंगे तो वर्टेक्स को टच करते हुए बनाएंगे। अब देखो यहाँ पे वर्टेक्स को टच नहीं करा इसने, तो हम इसे हटाएंगे और वर्टेक्स को टच करते हुए ही बनाएंगे। एक बार ट्राई करेंगे इसको, है ना, सही से बनाने का। तो मैंने इसके वर्टेक्स को ऐसे टच करते हुए ये बना दिया। तो अभी देखो यहाँ से यहाँ मिलाया, ये इसकी अंदर वाले सर्कल की रेडियस हो गई। तो बाहर वाले सर्कल की रेडियस क्या होगी, जैसे ये सेंटर पॉइंट से मैं इस वाले वर्टेक्स को मिला दूं, ऐसे मिला दूं, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, सर्कम सर्कल की रेडियस हो जाएगी। ये भी इसके सर्कम सर्कल की रेडियस हो जाएगी, और ये भी इसके सर्कम सर्कल की रेडियस हो जाएगी, और ये भी परिवृत्त और अंतःवृत्त। अंदर जो बना हुआ है उसको कहते हैं अंतःवृत्त, और बाहर जो बना हुआ है उसको कहते हैं परिवृत्त। तो यहाँ से जो कैपिटल आर आपका आएगा, कैपिटल आर बराबर क्या होगा, a अपॉन रूट का 2 होगा, बिकड़ का आधा होता है कैपिटल आर, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखूं तो ये पूरा एक डायगोनल हो गया, बिकड़ हो गया। ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया जहां पर p इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से लेकर के ये भी रेडियस और ये भी रेडियस, और पूरा क्या है हमारा, बिकड़ है। तो बिकड़ का आधा कैपिटल आर आपका हो जाता है। अगर मैं स्मॉल आर की बात करूं, स्मॉल रेडियस की, तो वो साइड का आधा, जैसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये साइड है, ये सेंटर पॉइंट है, तो ये वाले यहाँ से मैं ऐसे इसको मिला दूं तो ये भी रेडियस हो गई। जितनी डिस्टेंस ये होगी उतनी ही डिस्टेंस ये होगी। तो स्मॉल रेडियस हमारी होती है साइड की आधी, ठीक है। ये 2 पॉइंट आपको यहाँ से याद रखने हैं। सर स्क्वायर में अभी इतना ही याद रखना है, ठीक है। बाकी जो चीजें होंगी क्वेश्चंस के थ्रू हम समझेंगे। अभी बेसिक बेसिक चीजें लेते हुए हम चलते हैं। यहाँ आते हैं और रेक्टेंगल को समझते हैं, तो उसको बाद में समझाएंगे। यहाँ आते हैं, ये मैंने बनाया एक रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल है तो आमने सामने की साइड क्या होंगी, बराबर बराबर इसकी रहेंगी। वर्टेक्स में ए बी सी डी मान लेती हूँ, ए बी सी और डी। तो ये जो आपकी ए बी है ये आपका सी डी के पैरेलल होगी और बराबर भी होगी, इसको हम लंबाई बोलते हैं, लंबाई। और ये जो आपका बी सी है ये ए डी के पैरेलल भी होगी और बराबर भी होगी, और ये आपका चौड़ाई, ठीक है ना, लंबाई और चौड़ाई। अभी मैंने साइड समझी, साइड क्या है मेरी, जितना हमारे पास ए बी है उतना ही हमारे पास सी डी है, और जितना हमारे पास बी सी है उतना ही हमारे पास क्या है, ए डी है, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या है, लंबाई, और ये हमारे पास क्या है, चौड़ाई। अभी साइड हमने समझी है, ये पैरेलल भी है एक दूसरे के, बराबर भी है, ये पैरेलल भी है एक दूसरे के और बराबर भी है। अभी मैं आती हूँ एंगल पर। तो एंगल की बात करें तो एंगल भी इसमें 90 डिग्री के बनते हैं, जैसे अपना स्क्वायर में बनते हैं ना, वैसे इसमें भी एंगल 90 डिग्री के बनते हैं। सभी एंगल किसके बनते हैं, 90 डिग्री के बनते हैं। मतलब कि एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर एंगल डी बराबर 90 डिग्री। सभी एंगलों का सम 360 डिग्री रहेगा, वो सभी क्वाड्रेटर में लगेगा, उसे नहीं लिखेंगे अब, ठीक है। अब मैं आती हूँ डायगोनल पर। अगर मैं यहाँ से बिकड़ बना दूं, बी को डी से मिला दूं और ए को सी से मिला दूं, ऐसे सही से बन जाओगी प्लीज। ए को अगर मैं सी से मिला दूं ऐसे, तो ये मान लो कि यहाँ पर पी पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो जहाँ ये इंटरसेक्ट करते हैं अब वहां पर ये 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाते हैं। ना तो ये यहाँ पर एंगल वाइज सेक्टर का काम करता है बिकड़ इसका, और ना ही ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है जैसे कि स्क्वायर में बना रहा था। ये क्या करता है, ये बिकड़ को बराबर बराबर बांटता है। जितनी डिस्टेंस यहाँ होगी उतनी ही डिस्टेंस यहाँ होगी, उतनी डिस्टेंस यहाँ होगी, और उतनी ही डिस्टेंस यहाँ होगी। बराबर बराबर बांटता है, इसके दोनों बिकड़ ही बराबर होते हैं। मतलब कि आपका ए सी बराबर आपका बी डी होगा। दोनों ही बिकड़ कैसे होते हैं, बराबर बराबर होते हैं। यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाएगा, ये बात ध्यान रखेंगे आप, थ्योरी में पूछ लिया जाएगा। यहाँ पर ही एंगल बाइसेक्टर का काम नहीं करेगा। मान लो कि ये एंगल 90 डिग्री का है और इधर वाला एंगल आपका अल्फा है और इधर वाला एंगल आपका बीटा है, तो यहाँ से आप ये भी लिख सकते हैं कि ये जो अल्फा है वो नॉट इज इक्वल टू बीटा आपका होगा, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है ना।
यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अभी इसका अगर मैं एरिया की बात करूं कि इसका एरिया क्या होगा, तो एरिया होता है L इंटू बी। अगर मैं इसके पेरीमीटर की बात करूं, पेरीमीटर बोले तो परिमाप, तो पेरीमीटर होता है इसका 2 L प्लस बी। डिस्टेंस बराबर बराबर है, यहाँ से इसे लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं लिख देती हूँ। चलो, यहाँ से जितना हमारा पी ए होगा उतना ही हमारा पी बी होगा, उतना ही हमारा पी सी होगा और उतना ही हमारा पी डी होगा। ठीक है, मैंने बना रखा है, फिर भी मैंने लिख दिया एक बार कि बराबर बराबर होगा। विकर्ण बराबर बराबर होंगे, ए सी बराबर बी डी होगा, ये भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अभी एरिया हो गया, पेरीमीटर हो गया। अभी आपका विकर्ण आ जाता है, मतलब कि डायगोनल। तो जो आपका विकर्ण रहता है, विकर्ण रहता है अंडर रूट का एल स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। विकर्ण का स्क्वायर बराबर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या अंडर रूट का एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं यहाँ से। अब इसमें हम बात करें इन सर्कल की, तो इसमें इन सर्कल नहीं बनता है। इन सर्कल का मतलब होता है कि सभी साइड को टच करते हुए अगर हम कोई सर्कल बना दें उसे कहते हैं इन सर्कल। तो इसमें सभी साइड को टच करते हुए हम सर्कल नहीं बना सकते हैं, केवल बाहर से सभी वर्टेक्स को टच करते हुए बना सकते हैं, तो केवल इसमें सर्कम सर्कल हमारा बनता है। तो सर्कम सर्कल की जो रेडियस होती है कैपिटल आर, सर्कम सर्कल की रेडियस कैपिटल आर। मैं फिगर बना के समझाती हूँ, ऐसे समझा दूंगी ना तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगी। छोटा सा फिगर बनाते हैं। मान लो कि ये मैंने एक बनाया क्या, रेक्टेंगल, ठीक है ना। थोड़ा सा और छोटा करते हैं क्योंकि समझाना है सिर्फ। तो ये मेरा रेक्टेंगल हो गया और सभी वर्टेक्स को टच करते हुए मैं ऐसे एक सर्कल बना देती हूँ। ऐसे बना दिया सर्कल। अंदर से नहीं बना सकते, सभी साइड को टच करते हुए, या तो हम इस केवल सर्कल बनाएंगे तो ऐसे बनेगा अंदर से, ये हमारा इन सर्कल नहीं कहलाता है। समझ रहे ना, इन सर्कल का मतलब है कि सभी साइड को आपने टच करते हुए बना दिया अंतःवृत्त। ये व्रत कहलाएगा कि मैंने आयत के अंदर एक व्रत बना दिया, ऐसे ठीक है, लेकिन अंतःवृत्त नहीं बोल सकते, ठीक है ना। चलिए, अभी समझ में आ रहा है ना आपको। तो ये हमारा सर्कम सर्कल हो गया। इसके रेडियस की बात करें तो ये आयत है और ये इसका सेंटर पॉइंट, और यहाँ से ऐसे इधर मिला देंगे, ये इसकी रेडियस हो जाएगी। इसको ऐसे में इधर मिला दूं, ये भी इसकी रेडियस हो जाएगी। तो रेडियस क्या होती है, विकर्ण का आधा, या विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा आपका, व्यास हो जाएगा। तो यहाँ से जो आपकी रेडियस आएगी, रेडियस क्या आ जाएगी, जो आपका डायगोनल है, डायगोनल का आधा, ठीक है ना, डायगोनल का आधा आपकी रेडियस आ जाएगी। अभी इतना ठीक है ना, समझ में आ गया आपको। एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाता है विकर्ण, और ये एंगल बाइसेक्टर का काम भी नहीं करता है, एंगल को बराबर भागों में नहीं बांटता है। ये अल्फा होगा, ये बीटा होगा, और अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा होगा। यहाँ आते हैं, अगर मैं इस आयत के एंगल बाइसेक्टर खींचूं, ये जो हमने खींच रखे हैं ये क्या है, ये है एंगल बाइसेक्टर। ये इस एंगल को बराबर बराबर बांट रहे हैं, सभी को क्या कर रहे हैं, बराबर बराबर बांट रहे हैं। अगर मैं एंगल बाइसेक्टर खींच दूं ऐसे, तो एंगल बाइसेक्टर खींच करके हमने ये मिला दिया, तो जहां ये मिल रहे हैं, मिलने के बाद ये जो हमारा फिगर बन रहा है, ये आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है कि ये फिगर की साइड पूछी जा सकती है, फिगर क्या बनेगा ये भी पूछा जा सकता है, फिगर का एरिया, पेरीमीटर, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ये हमारा जो x WXYZ है, ये आपका स्क्वायर बनता है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये जो आपका WXYZ, अब देखो ये पॉइंट है तो कैपिटल में ही लिखेंगे, मैंने स्मॉल में लिख दिया था इसलिए मैं हटा रही हूँ। WXYZ ये क्या होगा, आपका स्क्वायर होगा, मतलब कि ये आपका वर्ग बनेगा। अब स्क्वायर है तो सभी प्रॉपर्टीज स्क्वायर वाली लगेंगी। अगर इसका एरिया हमसे पूछा जाएगा तो ए स्क्वायर, ठीक है ना, ये आपका साइड ए हो जाएगी, ये भी साइड ए हो जाएगी, ये भी साइड ए हो जाएगी, और ये भी साइड ए हो जाएगी। ये आप याद रखेंगे, सभी चीजें स्क्वायर वाली ही लगेंगी फिर इसमें, ठीक है। बस इतना ही, इसमें आपको अभी इतना ही याद रखना है। आगे बढ़ेंगे और बाकी के फॉर्मूले रोमबस शुरू करेंगे। तो रोमबस आपका रहता है जैसे कि आपका स्क्वायर रहता है, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, एंगल जो है 90 डिग्री के इसके नहीं होते हैं। पहले मैं फिगर बनाती हूँ यहाँ से, तो मैंने ये फिगर बनाया, और ठीक से बनाते हैं, थोड़ा इधर से लेते हैं ये, ठीक है ना। सभी साइड को हम इक्वल रखते हुए एक फिगर बना देते हैं। अच्छे से बन जा भाई एक बार में प्लीज। तो मैंने ये बना दिया, लग रहा है ना सभी साइड बराबर, नहीं लग रही है क्या, चलो काम चलाना इसी से, मान लेना कि सभी साइड बराबर है, ठीक है। तो ये आपका
ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये आपका डी हो गया। तो जितना आपका ए बी है उतना ही आपका बी सी होगा, उतना ही आपका सी डी होगा और उतना ही आपका डी ए होगा। सभी साइड क्या होंगी, बराबर बराबर होंगी, सभी साइड बराबर ए मान लेते हैं, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए। अब आप कहेंगे कि मैम स्क्वायर और रोम्बस में डिफरेंस क्या है? तो स्क्वायर और रोम्बस में डिफरेंस ये है कि इसमें स्क्वायर में आपका हर एंगल 90 डिग्री का था, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें जितना एंगल आपका ये वाला होगा, कौन सा वाला, ए, जितना आपका एंगल ए होगा उतना ही एंगल आपका सी होगा, और जितना एंगल आपका बी होगा उतना ही एंगल आपका, ये मेरा पेन है ना बहुत बेइज्जती कराता है सच में, जितना एंगल आपका बी होगा उतना ही एंगल आपका डी होगा। ये इसमें रहता है, मतलब कि एंगल ए बराबर आपका एंगल सी होगा और एंगल बी बराबर आपका एंगल डी होगा। चारों कोणों का सम 360 डिग्री होगा, बार बार बोलते हुए आ रही हूँ। साथ ही आपका एंगल ए प्लस का एंगल बी बराबर एंगल सी एंगल सी प्लस का एंगल डी बराबर 180 डिग्री होगा। ठीक है ना, क्या होगा, 180 डिग्री होगा। अब यहां से मैं अगर डायगोनल बना दूं, जैसे कि मैंने इसके ये बिकड़ बना दिए, ये मैंने बिकड़ बनाया 1 और ये मैंने दूसरा वाला बिकड़ बनाया। तो अब जो इसका बिकड़ बनता है, मान लो कि पी पॉइंट पर काटता है, तो इसके जो बिकड़ होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। ठीक है ना, जैसे कि स्क्वायर में बिकड़ 90 डिग्री पर काटते थे, इसमें भी बिकड़ जो है 90 डिग्री पर काटते हैं। और इसके जो बिकड़ है वो वर्टेक्स को बराबर भागों में, मतलब कि ये जो एंगल है इसको बराबर भागों में भी बांटते हैं। जैसे कि एंगल ए है, यहाँ से मैंने विकर्ण खींचा तो ये इस वाले एंगल को बराबर भाग में बांटेगा, इस वाले एंगल को भी बराबर, और इस वाले एंगल को भी, और इस वाले एंगल को भी बराबर बराबर बांटेगा। मान लो कि ये वाला एंगल अल्फा है और ये वाला एंगल बीटा है, तो जितना आपका अल्फा होगा उतना ही आपका बीटा होगा। ठीक है ना, यहाँ भी क्या मान लूं, अल्फा बीटा गामा और डेल्टा, चलो ऐसे कर देते हैं, ऐसे मान तो लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी जितना है उतना ही एक्स और बाई मान लेती हूँ, एंगल एक्स थीटा और डेल्टा ही मान लेती हूँ, कुछ ही मान लो रे बाबा, तो दिमाग में नहीं आता ना क्या क्या मान लूँ। मान लो कि ये आपका थीटा है एंगल और ये आपका गामा है, ऐसे मान लो। ठीक है, तो ये आपका थीटा और ये आपका गामा, जितना आपका थीटा होगा उतना ही आपका गामा भी होगा। ठीक है, बराबर बराबर आपका बांटेगा। ये अल्फा और अल्फा भी लिख सकते हैं, या यहाँ पे गामा गामा भी लिख सकते हैं, कैसे भी लिख सकते हैं। चलो मैं बराबर बराबर ऐसे ही लिख देती हूँ ताकि आपको पता रहे। अभी देखो हटाने में दिक्कत होगी इनको, एक प्रॉब्लम थोड़ी है, इनके साथ में बहुत सारी प्रॉब्लम है। ये आपका थीटा होगा और ये भी आपका थीटा होगा, ऐसे लिख देती हूँ। और यहाँ भी मैं ये कर देती हूँ, क्योंकि बच्चों का दिमाग है ना, पता नहीं कौन कौन सी दुनिया में जाएगा। ये भी आपका अल्फा और ये भी आपका अल्फा होगा। ठीक है, अभी समझ में आ रहा है, इसको हटा देती हूँ मैं। ये आपका एंगल हो गया, 90 डिग्री पे काटेगा, ये हमने बता दिया। अभी मैं अगर इसका एरिया की बात करूं, एरिया, तो एरिया पहले तो मेरे को बिकड़ भी समझाने पड़ेंगे ना बाबा, यहाँ से एरिया पे नहीं आएंगे। इसके जो बिकड़ होते हैं, मान लो कि ये इसका D1 हो गया और ये D2 हो गया बिकड़ D1 D2, तो ये जो आपका D1 है ये नॉट इज इक्वल टू D2 होगा, मतलब बिकड़ इसके एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं। अब ये जो आपका P है, ये जहां पर इंटरसेक्ट करता है वहां 90 डिग्री का एंगल तो बनाते ही हैं बिकड़, 90 डिग्री का एंगल तो बनाते हैं, साथ में ये बिकड़ को बराबर बराबर भी बांटते हैं। जैसे इधर जितना होगा उतना ही उधर इधर होगा, इधर जितना होगा उतना ही इधर होगा। जैसे कि पी ए बराबर आपका पी सी होगा और पी बी बराबर आपका पी डी होगा। अब पी ए बराबर पी सी बराबर पी बी मत रख देना, पी ए बराबर पी सी होगा, पी ए बराबर पी सी होगा और पी बी बराबर आपका पी डी होगा। ठीक है, अगर हमसे पूछा जाता है बिकड़, तो बिकड़ तो साइड साइड का स्क्वायर ले लेते हैं, तो साइड का स्क्वायर बराबर D1/2 का होल स्क्वायर, ये D1 है। ठीक है, प्लस का D2/2 का होल स्क्वायर, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब मैं आती हूँ इसका एरिया वगैरह पर। तो अगर मैं इसके एरिया की बात करूं कि एरिया क्या होगा, तो एरिया होगा 1/2 इंटू का D1 इंटू का D2, या फिर 1/2 D1 इंटू का D2, या फिर ये वाला अगर मुझे एंगल दिया है, कोई भी एक एंगल दिया है, मान लो कि ये वाला एंगल दिया है मेरे को, ठीक है ना, इसको मैंने अल्फा और अल्फा लिख दिया है।
अगर ये कोई भी एंगल है, ठीक है, तो एरिया होगा एवी इंटू का एडी, एवी इंटू का एडी इंटू का साइन एंगल बी ए डी, एंगल बी लिखना है रे बाबा, एंगल बी ए डी, ये वाला एंगल। अब देखो अल्फा अल्फा मैंने कर दिया यहाँ पे, इसलिए मैंने लिखा नहीं, थीटा ले लेती पूरा तो मैं थीटा लिख सकती थी, इसलिए मैंने एंगल ही लिख दिया बी ए डी। तो एरिया 1/2 d1 इंटू d2 या फिर ए बी इंटू का ए डी इंटू का साइन थीटा, ये जो भी एंगल आपका रहेगा ये वाला, ठीक है। अगर मैं पेरीमीटर की बात करूं कि पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर क्या होगा, तो पेरीमीटर होगा आपका 4a, साइड का स्क्वायर बराबर मैंने ये लिखवा दिया है, और क्या बचा है इसमें, कुछ नहीं बचा है, कुछ बचा होगा तो हम कुछ सर्च के थ्रू समझेंगे बाकी चीजें, ठीक है। चलिए, एंगल बता दिया मैंने, एंगल का सम भी बता दिया, डायगोनल बता दिया, डायगोनल जो है अगर इंटरसेक्ट करते तो 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करेंगे, ये बता दिया, बराबर बराबर काटेंगे, ये भी बता दिया, एरिया बता दिया, पेरीमीटर बता दिया, सारा कुछ बता दिया, ठीक है। चलिए, कुछ चीजें छूट जाएंगी तो वो हम कुछ में कवर कर लेंगे। पैरेललोग्राम पे आते हैं, समांतर चतुर्भुज पे। तो समांतर चतुर्भुज आपका रेक्टेंगल की तरह काम करता है, लेकिन एंगल प्रॉब्लम वही रहती है बस, जैसे कि आपका रोम्बस में था। तो यहाँ से आपका बना रहे हैं पैरेललोग्राम, साइड क्या होंगी, पैरेलल होंगी इसके आमने सामने के, तो आमने सामने की साइड को पैरेलल रखते हुए, लेकिन सभी साइड बराबर नहीं होती हैं, तो उस हिसाब से हम फिगर बनाएंगे। तो मान लो मैंने ये एक फिगर बना दिया आपका पैरेललोग्राम, ठीक है। थोड़ा बड़ा बनाना चाहिए था बट कोई बात नहीं, छोटा बनाया है हमने। ये आपका ए हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा और ये आपका डी हो जाएगा। अभी यहाँ से जितनी साइड आपकी ये वाली होगी उतनी ही साइड आपकी ये वाली होगी, और दोनों ही एक दूसरे के पैरेलल होंगी। जितनी साइड आपकी ये वाली होगी उतनी ही साइड आपकी ये वाली होगी, और दोनों ही एक दूसरे के पैरेलल भी होंगी, ठीक है ना। ये आपकी लंबाई होगी और ये आपकी चौड़ाई होगी। मतलब कि ए बी जो है, ए बी इधर से लिख लेती हूं मैं, ए बी जो है वो पैरेलल होगी आपका सी डी के, ठीक है। ए बी जो है सी डी के पैरेलल होगी, साइड होगी हमारी, और ये आपकी लंबाई हो गई, ये आपकी चौड़ाई हो गई। जितना आपका ए बी होगा उतना आपका सी डी होगा, और जितना ये वाली साइड भी पैरेलल होगी, तो यहाँ पे ये भी लिखती हूँ मैं आपका, ये जो ए डी है ये पैरेलल होगी आपका बी सी के, ठीक है, ऐसे भी लिखते हैं। और जितना ए बी होगा उतना ही आपका सी डी होगा, और जितना आपका बी सी होगा उतना ही आपका ए डी भी होगा। साइड, ये साइड होगी। अभी अगर मैं एंगल पे आऊं तो इसमें भी आमने सामने के जो एंगल होते हैं बराबर होते हैं। एंगल ए जितना होगा उतना ही एंगल सी होगा, और एंगल बी जितना होगा उतना ही एंगल आपका डी होगा, ठीक है, बराबर बराबर। एंगल ए बराबर एंगल सी होगा, और एंगल बी बराबर आपका एंगल डी होगा। साथ ही आपका एंगल ए प्लस एंगल बी, इधर ले लो एंगल, ये एंगल वाला चक्कर इधर ही पूरा इधर ही लेके आते हैं। एंगल ए बराबर एंगल सी होगा, और एंगल बी बराबर आपका एंगल डी होगा। साथ में एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर एंगल डी प्लस एंगल ए बराबर 180 डिग्री होगा, ठीक है। क्या होगा, 180 डिग्री, ए बी बी सी सी डी और डी, 180 डिग्री आपका होगा एंगल। अब अगर मैं इसमें बिकड़ बना दूं, बिकड़ डायगोनल, ये वाला मैंने बिकड़ बनाया और ये वाला मैंने एक बिकड़ बनाया, तो ये मान लो कि पी पॉइंट पे काटते हैं। कहाँ काटते हैं, पी पॉइंट पे काटते हैं। तो ये इसका बराबर बराबर बांटेगा, पहले तो बिकड़ को, जितना ये होगा उतना ये होगा, जितना ये होगा उतना ये होगा। लेकिन ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर नहीं बनाएगा, यहाँ 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाएगा, यहाँ थीटा एंगल कुछ भी बना सकता है, बट 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाएगा, ठीक है। अब देखो 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाएगा, थीटा वगैरह कुछ भी बना सकता है। साथ में ये एंगल को बाइसेक्ट भी नहीं करेगा, मतलब बराबर बराबर भी नहीं बांटेगा। ये एंगल आपका अल्फा है, ये एंगल आपका बीटा है, तो अल्फा नॉट इज इक्वल टू बीटा होगा, ठीक है ना। अल्फा नॉट इज इक्वल टू आपका बीटा होगा, मतलब कि ये बराबर बराबर भी नहीं बांटेगा, एंगल को बाइसेक्ट भी नहीं करेगा। और क्या है इसमें, यहाँ से मैं ये लिख देती हूँ कि आपका जितना आपका पी ए होगा उतना आपका पी सी होगा, और जितना आपका पी बी होगा उतना आपका पी डी होगा, और आपका ए सी नॉट इज इक्वल टू बी डी होगा आपका, ठीक है ना। यहाँ से मैं लिख सकती हूँ D1 और D2 ले लेती हूँ, D1 है और ये D2 है, तो ये जो आपका D1 है, D1
D1 नॉट इक्वल टू D2 होगा, बिकॉज एक दूसरे के बराबर बराबर नहीं होंगे, लेकिन जहां इंटरसेक्ट करेंगे, मिडिल पे इंटरसेक्ट करेंगे, वहां से इनकी डिस्टेंस बराबर बराबर इधर उधर होगी। ठीक है ना, अभी समझ में आ रहा है इतना? और कुछ और क्या बताना है मेरे को एरिया पेरीमीटर्स के छोड़ करके? इतना ही है, ठीक है। बाकी चीजें कुछ भूल जाऊंगी तो क्वेश्चन के थ्रू हम सारी चीजें समझेंगे, इसलिए मैं अभी ओवरव्यू दे रही हूँ आपको एक। अगर मैं इसके एरिया की बात करूं कि एरिया क्या होगा, तो एरिया होगा, मान लो कि मैं यहाँ से इसमें एक हाइट डाल दूं, ऐसे हाइट, ये क्या हो जाएगी, इसकी हाइट हो जाएगी। और अगर मैंने इसकी हाइट डाल दी, ये हाइट 1, और इधर आप हाइट 2 भी ले सकते हैं, ठीक है ना। हाइट ऐसे लेंगे हम, एक और हाइट बनानी पड़ेगी हमको, ऐसे बनानी पड़ेगी। यहाँ से मैंने एक हाइट ऐसे ये बना दी, ये हाइट 2 मान लो आप, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, हाइट 1 और हाइट 2, हाइट 1 और हाइट 2। तो एरिया जो होगा वो होगा आपका L इंटू का हाइट 1, या फिर B इंटू का हाइट 2, या फिर मान लो कि ये एंगल दिया हुआ है हमको, तो वही साइन वाला रूल लगाएंगे। कौन सा वाला? AB इंटू का AD इंटू का साइन थीटा, ठीक है ना। AB इंटू का AD इंटू का साइन थीटा, ये वाला रूल फिर हम लगाएंगे। एरिया बराबर ये आपका हो जाएगा। पेरीमीटर की अगर हम बात करें कि पेरीमीटर क्या होगा, तो पेरीमीटर बराबर कितना आ जाएगा, 2 ब्रैकेट में L प्लस B आ जाएगा। अगर मैं इसके डायगोनल की बात करूं तो D1 का होल स्क्वायर प्लस D2 का होल स्क्वायर बराबर 2L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर आपका होता है, तो ये हो जाएगा। अब इस पे आ जाते हैं, यहाँ से अगर मैं इसके एंगल बाइसेक्टर खींच दूं, ठीक है ना, ये जो हमने बना रखा है ये इसके एंगल बाइसेक्टर है, ये बराबर बराबर इसको बांट रहे हैं, ठीक है ना। ये एंगल को क्या कर रहे हैं, बराबर बराबर बांट रहे होंगे। अभी देखो क्या 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 बना दिया, मैं चार बना दिया, देखो डिफरेंट डिफरेंट कर दिया मैंने सब। अभी क्या है, एंगल को ये बराबर बराबर बांट रहे होंगे। अभी ये मैंने एंगल बाइसेक्टर खींचे हैं, तो ये जो हमारा PQRS, ये जो फिगर हमारा बना है, ये क्या बना है, ये बना है हमारा रेक्टेंगल। ये क्या बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा। तो अगर हमसे इस वाले फिगर का कुछ भी पूछा जाता है, तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टीज लगेंगी, रेक्टेंगल वाली प्रॉपर्टीज लगेंगी, ठीक है ना। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कि ये जो आपका PQRS है, ये क्या है, ये है आपका रेक्टेंगल, ठीक है ना। रेक्टेंगल मतलब कि आयत आपका बनेगा। ओके, तो अगर मुझसे इस PQRS का एरिया पूछा जाएगा, पेरीमीटर पूछा जाएगा, विकल्प पूछा जाएगा, कुछ भी पूछा जाएगा, सारी प्रॉपर्टीज किसकी लगेंगी, रेक्टेंगल वाली लगेगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ो और नेक्स्ट लेते हैं। अभी क्या है, ट्रेपीजियम। तो ट्रेपीजियम का मैंने सब कुछ लिख रखा है, क्योंकि बहुत सारी चीजें लिखने में टाइम खराब हो रहा था। जब मैं इनको कर रही थी तो मैंने कहा लिखते लिखते मेरे को ये सब करते करते बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा, तो मैं लिख ही देती हूँ। तो मैंने कुछ चीजें लिख दी, वो मैंने कर ली थी, तो फिर इसलिए मैंने लिखा नहीं था, ये मैंने लिख दिया था, चलो इसको लिख देती हूँ। तो मैंने लिख दिया है सारी चीजें, मैं समझाती हुए चलूंगी। यदि किसी चतुर्भुज की दो भुजाएं समांतर हों और अन्य दो भुजाएं असमांतर हों, तो इसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। जैसे कि आपका AB जितना है, ये जो आपकी साइड है AB, ठीक है ना, AB ये पैरेलल होगी आपके किसके, CD के। ये दोनों समांतर भुजाएं कहलाएंगे, ये इसके क्या होगी, पैरेलल होगी। और ये जो आपका AD है और ये जो आपका BC है, ये दोनों असमांतर भुजाएं कहलाएंगी, क्योंकि ये पैरेलल नहीं है। पैरेलल होने का मतलब है कि ये साइड ऐसे है तो दूसरी साइड भी ऐसे ही चलेगी, ये साइड ऐसे है तो दूसरी साइड भी ऐसे चलेगी। ऐसे नहीं है कि एक साइड इधर भाग रही है, एक साइड इधर भाग रही है, तो इसे हम पैरेलल नहीं कहेंगे, ठीक है ना। जैसे इसमें हो रहा है, साइड ऐसे चल रही है, साइड ऐसे चल रही है, तो इसे पैरेलल नहीं कहेंगे। ओके, पहले समझ में आ रहा है ना। जैसे कि ट्रेन देखा है ना आपने, ट्रेन में बैठे हो, ट्रेन की जो पटरियां होती है ना, वो एकदम पैरेलल होती हैं, उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा फिक्स रहती है, सेम होती है, उनको बोलते हैं पैरेलल लाइन। तो इनके बीच की डिस्टेंस, ये इनकी हाइट आ जाएगी, और ये क्या आ जाएगी, हाइट। अभी जितनी यहाँ पे डिस्टेंस होगी उतनी ही डिस्टेंस यहाँ भी होगी, समझ रहे हो ना। तो डिस्टेंस, दो पैरेलल लाइनों के बीच की डिस्टेंस हमेशा फिक्स रहती है, सेम रहती है। यहाँ से एंगल A जितना, एंगल A प्लस एंगल D, एंगल A प्लस एंगल D बराबर, अब इसमें ये भी रहता है साथ में, यहाँ से समझाती हूँ मैं। जितना एंगल आपका A होगा उतना ही एंगल आपका B होगा, और जितना एंगल आपका C होगा उतना ही एंगल आपका D होगा। और एंगल A प्लस एंगल D बराबर 180 डिग्री होगा, एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री होगा, जो कि ये वाला पॉइंट हमारा लिखा हुआ है, ठीक है। अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया हमारा 1/2 AB प्लस CD इंटू का हाइट होगा, और डायगोनल जो है वो एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे। ये वाला डायगोनल BD और AC,
BD और AC एक दूसरे के बराबर बराबर भी नहीं होंगे और ना ही ये एंगल को बाइसेक्ट करेंगी, ठीक है ना। अल्फा नॉट इज इक्वल टू बीटा यहाँ नहीं है क्या, नहीं लिखा है तो आप लिख लो, ये अल्फा ये बीटा और अल्फा नॉट इज इक्वल टू बीटा, ये बाइसेक्ट भी नहीं करेगा। साथ में डायगोनल बराबर बराबर नहीं, ये लिखा हुआ है पॉइंट। विकर्ण एक दूसरे को द्विभाजित भी नहीं करते हैं, ठीक है ना। ये जो इसके विकर्ण है ये यहाँ से ले लेते हैं, तो ये एक दूसरे को बराबर बराबर भी नहीं बांटता है, रेशियो में बांटता है, रेशियो में। जैसे कि AO इंटू का OD, AO इंटू का OD, इसका मल्टीपल और इसका मल्टीपल बराबर इसका मल्टीपल और इसका मल्टीपल बराबर इसका मल्टीपल और इसका मल्टीपल आपका होगा। जो आपके डायगोनल का रेशियो होता है वही आपका दोनों पैरेलल साइड का भी रेशियो आपका होता है। ये लिख रखा है, इसके बराबर आप ये भी लिख सकते हैं कि AO है तो ये AB वाली साइड आ जाएगी, AB इंटू का CDB आपका आ जाएगा। अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं तो आपका AO बट्टे OC, AO बट्टे OC बराबर OB, OB बट्टे OD बराबर AB बट्टे DC, ये आ जाएगा, ठीक है ना। ये मैंने लिख दिया है यहाँ पर। अगर हम नहीं AB बट्टे DC ऐसे नहीं, मल्टीपल में नहीं लिख सकते बाबा इसको, हाँ मैंने ये गलत लिख दिया है बाबा, इससे हटाएंगे, ठीक है ना, ये गलत लिख दिया है, मल्टीपल में नहीं लिख सकते ना, क्योंकि मैं रेशियो में ऐसे लिखेंगे, इसको यहाँ तक ऐसे ही रहने देंगे, वहां से समझेंगे उसको, ठीक है ना। जो डायगोनल का रेशियो होगा वही हमारा साइड का रेशियो होगा, इसके बराबर हम इसके मल्टीपल में से नहीं लिख सकते, इसके रेशियो में लिख सकते हैं। अगर इसको मैं हटा दूं, ऐसे हटा दूं इसको, तो AO बट्टे OC जो रेशियो यहाँ इसका होगा, मान लो कि ये X अनुपात Y में बटा है तो ये साइड भी X अनुपात Y में बटेंगी, ये वाली, ठीक है ना। ये ऐसे समझ सकते हैं आप। अभी मैं हटाती नहीं हूँ, मान लो कि इसका मेरे को रेशियो दे रखा है, इसका रेशियो दे रखा है, तो जो इसका रेशियो होगा उसी रेशियो में ये साइड भी हमारी बटेंगी, AB और DC। तो समझा रही हूँ, समझ रही हो ना। ये क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है, इसलिए मैंने आपको समझा रही हूँ ध्यान से। अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये वाला पॉइंट। अभी देखो एरिया की बात करें तो जितना हमारा एरिया OCD होगा, OCD ये वाला जो पार्ट है, इस वाले पार्ट का एरिया जो होगा रेशियो OAB ये जो पार्ट है इसका जो एरिया होगा वो CD का स्क्वायर जो साइड दे रखी होंगी इसका, मतलब ये तो मैंने आपको पहले ही समझा रखा था सिमिलरिटी में कि साइड के स्क्वायर में एरिया को हम बांट देते हैं, तो इस साइड के स्क्वायर में एरिया को हम बांट देंगे, इसमें भी इस वाली साइड के स्क्वायर के एरिया में हम इसको बांट देंगे, ठीक है ना। ये कोई नया पॉइंट नहीं है, इसको हटा देते हैं। यहाँ पे आ जाओ, जो मेन चीज है वो यहाँ जाओ, मुझसे कभी कभी मुझसे नहीं आपसे पूछा जाएगा, ये जो इसके विकर्ण है ना इनका स्क्वायर का सम आपसे पूछा जा सकता है, तो ये वाली लाइन आप ध्यान से समझ लेना। AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, ये जो इसके डायगोनल है AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर, ये जो आपकी साइड है AD का स्क्वायर प्लस का BC का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू दोनों पैरेलल साइड इंटू का AB इंटू का CD, AD का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस का 2 AB इंटू का CD। ये आपको याद रखना है क्योंकि डायरेक्ट जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर फॉर्मूला याद नहीं होगा तो फिर दिक्कत होगी, ठीक है। तो बहुत ज्यादा फॉर्मूले मैंने नहीं लिखवाए हैं, जो जरूरी चीजें हैं वही बता रही हूँ, फालतू में बहुत सारा पेज भर के वो सारा काम मैंने नहीं करा है। एक जगह बहुत सारी चीजें, मेन चीजें आपको देने की कोशिश की है ताकि आपका एग्जाम में अगर इससे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो आपसे सॉल्व होना चाहिए। अगर मैं बहुत सारा यही छोटा करके बहुत सारे पेज पे बना देती ना तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते और याद भी नहीं होती चीजें आपको। यहाँ आते थोड़ा सा इस वाले पार्ट को भी समझेंगे। तो MN हमारा ये दे रखा है और MN क्या है, मिड पॉइंट। ये MN पहन लेती हूँ मैं एक बार। MN हमारा क्या है, MN है मिड पॉइंट, जितना हमारा ये होगा उतना ही ये होगा, जितना ये होगा उतना ही हमारा ये होगा। ये है हमारा मिड पॉइंट, और अगर ये हमारा मिड पॉइंट है तो MN बराबर क्या आ जाएगा, 1/2 ब्रैकेट में AB प्लस का CD, ये जो दो पैरेलल साइडें हैं इन दोनों का सम करेंगे और सम करके आधा कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, MN की लंबाई आ जाएगी, ठीक है। अगर ये मिड पॉइंट नहीं है, सिर्फ ये पैरेलल है इनके, अगर EF जो है पैरेलल है, द लेंथ ऑफ पैरेलल EF, ठीक है ना। EF क्या है, पैरेलल है किसके, ये जो पैरेलल साइड हैं इनके, AB और CD पहले से ही एक दूसरे के पैरेलल है, मैंने एक लाइन और अंदर बना दी EF इन दोनों साइडों को के पैरेलल, ठीक है ना, एक लाइन और बना दी।
तो जो हमारा EF होता है, EF की जो लंबाई आएगी, अब देखो ये रेशियो बटी, मान लो कि ये वाला A है और ये वाला B है। ये जो EF हमने लाइन खींची है पैरेलल, इसने इस साइड को A और B के रेशियो में बांटा है। तो ये जो, क्योंकि ये पैरेलल है, तो जितना मैंने कहा है कि दो लाइन अगर पैरेलल होंगी तो उनके बीच की डिस्टेंस हमेशा फिक्स रहेगी। तो ये A होगा तो ये भी A होगा, ये B होगा तो ये भी B होगा, ठीक है। तो ये जो रेशियो हमारा रहेगा EF बराबर क्या आ जाएगा, ये जो रेशियो है इसका मल्टीपल करेंगे इस वाली साइड के साथ, ये जो रेशियो है इसका मल्टीपल करेंगे इस वाली साइड के साथ, बट्टे में C प्लस D, दोनों पैरेलल साइडों का सम, ठीक है ना। ये जो लिखा हुआ है EF बराबर AD प्लस का BC बट्टे में A प्लस का B, ये आपको याद रखना है फॉर्मूला। क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इनसे रिलेटेड, ये आपको पता होना चाहिए। अभी यहाँ आ जाते हैं, ये जो आपको EF दिख रहा है ये डायगोनल का मिड पॉइंट है। ये इस वाले, इसमें फिगर में मिड पॉइंट लग नहीं रहा है चलो मैं मिड पॉइंट बना देती हूँ, ठीक है। मैं यहाँ बना देती हूँ मिड पॉइंट, क्योंकि मिड पॉइंट मान लो कि मिड पॉइंट है, मैं कैसे बता दूं मैं बनाना ही पड़ेगा, फिगर इसमें है नहीं ना। इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, इसको भूल जाओ। यहाँ मान लो ये मिड पॉइंट और ये मिड पॉइंट, ये तो मिड पॉइंट लगेगा ना, ये E और F, वो फिगर है ना थोड़ा सा ऐसा बना हुआ है, इसको भूल जाओ बाबा अभी, ठीक है। ये हमारा EF मिड पॉइंट है, किसका, डायगोनल का। जो बिगड़ हमको दे रखे हैं इसका क्या है, ये मिड पॉइंट है। और अगर ये E क्या है, इसका AC का मिड पॉइंट है। F क्या है, F हमारा BD का मिड पॉइंट है, और E हमारा AC का मिड पॉइंट है, ठीक है। मैं ऐसे लिख भी देती हूँ, F जो है वो हमारा BD का मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट, ठीक है, मिड पॉइंट। और E जो है हमारा E हमारा AC का AC लिखना है रे बाबा, AC का मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु। मिड पॉइंट बोले तो मध्य बिंदु। तो EF बराबर क्या होता है, 1/2 ब्रैकेट में AB माइनस का CD। ये जो पैरेलल साइड हैं, इन समांतर भुजाएं पैरेलल साइडों का अंतर का आधा हमारा ये आ जाता है EF, ठीक है ना। AB इंटू CD करेंगे तो पैरेलल साइड का डिफरेंस AB और CD, इसका अंतर का आधा हमारा EF आ जाता है, ओके। अब देखो AB यहाँ लिखा है, कई बार AB यहाँ लिखा होगा, तो डिफरेंस बड़ी वाली साइड माइनस का छोटी वाली साइड, ठीक है। चलिए अभी हम समझेंगे समद्विबाहु समलंब। तो समद्विबाहु समलंब ट्रेपीजियम की तरह ही सारे काम करेगा, कुछ चीजें इसमें चेंज होंगी, वो मैं समझा देती हूँ। जो 2-3 पॉइंट हैं वो सिर्फ, बाकी सारी प्रॉपर्टीज ट्रेपीजियम वाली ही इसमें लगेंगी, ठीक है ना। अब समद्विबाहु समलंब है, मतलब कि ये जो आपकी साइड है CD, ये पैरेलल होगी आपके किसके, AB के, ये सिर्फ पैरेलल होगी, बराबर नहीं होगी। लेकिन ये जो आपकी साइड है CB और ये जो आपकी साइड है DA या BC या AD कर लो, ये बराबर होगी। ये क्या होगी, ये बराबर होगी। मतलब कि यहाँ लिखा है क्या, इधर नहीं लिखा है, मैं लिख देती हूँ, ठीक है ना। ये साइड क्या होगी, बराबर होगी। कौन सी, CB या BC, ऐसे कर लो। BC बराबर आपका AD होगा, ठीक है ना। BC बराबर आपका AD होगा। समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज, दो भुजाएं कैसी होंगी, बराबर होंगी। और AB जो है, AB पैरेलल होगा आपका किसके, CD के। अब इसमें चेंज क्या होगा, इसमें बिकड़ एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। जितना आपका AC होगा उतना ही आपका BD भी होगा, जितना आपका AC होगा उतना ही आपका BD भी होगा। पॉइंट ये लिखा होना चाहिए वाला। तो AC बराबर आपका BD होगा, बट डू नॉट बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को द्विभाजित नहीं करेंगे। ये बराबर तो होंगे, लेकिन यहाँ जहां पर ये इंटरसेक्ट करेंगे वहां पर ये बराबर काटेंगे नहीं एक दूसरे को। मतलब ये नहीं कह सकते कि जितना पार्ट ये होगा उतना ही पार्ट ये होगा, ऐसे नहीं करेंगे, समझ रहे ना, ऐसे नहीं करेंगे। तो कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे कि OA बराबर OB होगा। जितना पार्ट हमारा ये वाला होगा उतना ये वाला होगा, जितना ये वाला होगा उतना हमारा, अभी देखो मैंने इसको ऐसे बना दिया, क्या करूं इसको 3 बार करना पड़ेगा मेरे को। चलो मैं ऐसे ही लिख देती हूँ, यहाँ पे ही समझा देती हूँ। जितना आपका AO होगा उतना आपका BO होगा, और जितना आपका OD होगा उतना आपका OC होगा। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, फिर भी मैं लिख रही हूँ, ठीक है। साथ में OA और OD होगा।
इसका मल्टीपल इसके मल्टीपल के बराबर होगा। ओ ए इंटू का ओ डी बराबर बी ओ इंटू का ओ सी, रेशियो वही वाला, ठीक है ना। अब ए सी का जो हमारे बिकट तो बराबर बराबर है, अब बिकट की लंबाई भी आपसे पूछी जा सकती है ना, तो ए सी का स्क्वायर बराबर ए डी का स्क्वायर प्लस का ए बी इंटू का सी डी। ये भी आपको 3-4 फॉर्मूले इसमें से याद रखने हैं, ठीक है ना। ये याद रखने आपका समद्विबाहु समलंब, बाकी की जो भी प्रॉपर्टीज हैं वो सारी की सारी ट्रेपीजियम वाली लगेंगी, ठीक है। बार बार चीजों को लिखने का कोई फायदा नहीं था, इसलिए एक जगह लिख दिया है। अभी ये है हमारा काइट, मतलब कि पतंगा पतंग आप लोगों ने बहुत सारी उड़ाई होगी, और इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ये आपका एरिया ऑफ काइट लिखा हुआ है, दिखाई नहीं दे रहा हो तो यहीं से समझ लेना, ठीक है ना। ये एरिया ऑफ काइट लिखा हुआ है, तो इसमें जो जितनी साइड आपकी ये होगी उतनी साइड ये वाली होगी, जितनी साइड ये होगी उतनी साइड ये होगी। मैं लिख रखा है क्या, मैं लिख रखा है ए बी बराबर आपका ए डी होगा और सी बी बराबर आपका सी डी होगा। बराबर बराबर साइड नहीं होंगे रे बाबा, जितना ये होगा उतना ये होगा, ठीक है ना। एंगल बी और एंगल डी एक दूसरे के बराबर होंगे, ये वाला एंगल जितना होगा उतना ही एंगल ये वाला होगा, लेकिन एंगल ए एंगल सी के बराबर नहीं होगा। एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री होगा, ठीक है ना। क्या होगा, 180 डिग्री होगा आपका। एंगल बी बराबर एंगल डी होगा और ए प्लस सी बराबर 180 डिग्री हमारा होगा। पी बी बराबर पी डी होगा। पी बी, यहाँ पर इसके बिकट जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ से जितनी डिस्टेंस इधर होगी उतनी डिस्टेंस इधर होगी, लेकिन ये वाली डिस्टेंस इस वाली डिस्टेंस के बराबर नहीं होगा। ये क्या कर दिया मैंने, नॉट इज इक्वल टू पी ए नॉट इज इक्वल टू आपका पी सी होगा। बिकट इसके 90 डिग्री पर भी यहाँ पर काटते हैं सभी, ठीक है ना। जो बिकट है इसके ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं जहां ये इंटरसेक्ट करते हैं। इधर भी 90 डिग्री का, 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 90 डिग्री के एंगल पर एक दूसरे को ये काटते हैं। अभी आपसे इसका एरिया पूछा जा सकता है, तो एरिया कोई भी फिगर है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, अगर उसके बिकट 90 डिग्री पर काटते हैं तो एरिया हमेशा 1/2 इंटू D1 इंटू D2 आपका होता है, ठीक है। तो 1/2 इंटू का AC इंटू का BD, ये आपका क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। इसको D1 और D2 बिकट अगर मैं D1 और D2 मान लूं, इसको मैं D1 मान लूं और इसको मैं D2 मान लूं, तो एरिया क्या आ जाएगा, 1/2 D1 इंटू का D2। अगर मैं पेरीमीटर की बात करूं, पेरीमीटर, तो पेरीमीटर बोले तो परिमाप, और परिमाप क्या आ जाएगा आपका, ये वाली साइड बराबर ये ए और इसको मैं बी और इसको मैं बी मान लूं, तो 2a प्लस का 2b, ठीक है, 2a प्लस का 2b, ये इसको सॉल्व करेंगे तो 2 बाहर ले लेंगे और a प्लस b, ये आपका पेरीमीटर आ जाएगा। तो इतना काइट से आपको पता होना चाहिए, काइट से पूछा जाएगा तो इससे बाहर नहीं जाना चाहिए, बट फिर भी क्वेश्चन देखो, हम अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, साथ में अपनी सीरीज चल रही है, उससे अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है और सीरीज को रेगुलर देख रहे हैं तो इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, मैं इस बात की आपको गारंटी देती हूँ। अभी कुछ चीजें अलग से समझ लेते हैं, जैसे कि ये है आपका एक क्वाड्रिलेटरल और P एक पॉइंट है, P कहीं भी हो सकता है, P इज एनीवेयर इनसाइड और आउटसाइड, P कहीं भी कोई भी पॉइंट है, ठीक है ना, P कहीं भी है। तो आपका P A का होल स्क्वायर प्लस P C का होल स्क्वायर, P C भैया P C इधर है, P C का होल स्क्वायर बराबर P D का होल स्क्वायर प्लस P B का होल स्क्वायर आपका होता है, ठीक है ना। इस वाली साइड का होल स्क्वायर प्लस इस वाली साइड का होल स्क्वायर, पी ए का होल स्क्वायर प्लस पी सी का होल स्क्वायर बराबर पी बी का होल स्क्वायर प्लस पी डी का होल स्क्वायर। पी कहीं भी कोई भी पॉइंट रहेगा, चाहे मिडिल में हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, कहीं भी हो, ठीक है ना। यहाँ आ जाते हैं, मिडिल में होगा तब तो फिर बराबर बराबर ही हो जाएगा, लेकिन अगर मिडिल में नहीं है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, बाहर है, कहीं भी है, इसलिए लिखा है पी इज एनीवेयर इनसाइड और आउटसाइड। अभी पी ये भी कहीं भी है, ठीक है, साइड पर, ये यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, अगर मैं इसको ऐसे भी मिला दूं तो यहाँ भी हो सकता है, ऐसे भी मिला दूं तो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। ये P जो है वो कहीं भी है CD पर, P जो है वो CD पे कहीं भी एग्जिस्ट करता है। तो ये वाला पार्ट जो है, ये जो आपका एक ट्रायंगल बन रहा है ABP, ठीक है ना, ABP, इसका जो एरिया होगा वो पूरे क्वाड्रिलेटर के एरिया का आधा होगा। ये पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है। अब जो भी क्वाड्रिलेटर ये बनेगा उसका एरिया निकालेंगे, उसका आधा करेंगे तो इस वाले पार्ट का आपका एरिया आ जाएगा। कोई भी क्वाड्रिलेटर है और उसके बिकट ऐसे बने हुए हैं और एक बिकट बना हुआ है, मान लो कोई भी एक बिकट दे रखा है और उस बिकट पर बाकी के दो वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डाल रखे हैं, ठीक है ना।
कोई एक बिकड़ आपको दे रखा है ये, और एक जो बिकड़ है आपको ये दे रखा है, इस पर बाकी के 2 वर्टेक्स जो बचे हैं आमने सामने के, यहां से हमने परपेंडिकुलर खींच रखे हैं। ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है, परपेंडिकुलर हो गया, हाइट हो गया, ऑल्टीट्यूड हो गया, कुछ भी कर लो, एक ही बात होती है। ये हमने परपेंडिकुलर खींच रखे हैं और ये क्या कर रहे हैं, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल रहेगा आपसे चतुर्भुज ही बोला जाएगा, ऐसा स्पेशल नहीं बोला जाएगा, बोल भी दिया जाएगा, तो यही लगाना आपने, ठीक है ना। तो एरिया क्या रहेगा, 1/2 BD, जो भी आपका डायगोनल दे रखा होगा, चाहे ये वाला डायगोनल है, चाहे ये वाला डायगोनल है, जो भी डायगोनल दे रखा होगा, हमें कौन सा वाला लेना है डायगोनल, जिस पर परपेंडिकुलर खींच रखे हैं वो वाला लेना है, ठीक है। तो एरिया आ जाएगा 1/2 BD इंटू का ब्रैकेट में AE प्लस का CF, ये जो हमने परपेंडिकुलर डाल रखे हैं इनकी लंबाई का सम, इंटू का ये वाला डायगोनल का आधा कर देंगे तो हमारा एरिया आ जाएगा, ठीक है ना। डायगोनल इंटू का परपेंडिकुलर का सम का आधा कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा, ये लिखा हुआ है। अभी एक पॉइंट में और लिखवाऊंगी कि किसी भी क्वाड्रिलेटर के अगर हम मिड पॉइंट को मिला देते हैं तो कौन सा फिगर बनता है, क्योंकि उस फिगर का आपसे एरिया वगैरह कुछ भी पूछा जा सकता है। तो एज एग्जाम्पल के लिए मैं एक समझाती हूँ, उसके बाद मैं लिखवा दूंगी सारे। तो मान लो कि मैंने एक रेक्टेंगल खींचा, मैंने क्या खींचा, एक रेक्टेंगल खींचा ये, और ये मैंने एक रेक्टेंगल बना दिया। इस रेक्टेंगल का मिड पॉइंट ये मैंने लिया ABCD, एक रेक्टेंगल ABCD मैंने एक रेक्टेंगल लिया और ये पॉइंट बनाया मैंने मिड पॉइंट, ये भी मिड पॉइंट लिया, ये भी मिड पॉइंट लिया और ये भी मिड पॉइंट लिया, और ये मैंने P मान लिया, ये Q मान लिया, ये R मान लिया, ये मैंने S मान लिया। PQRS क्या है, साइड के मिड पॉइंट है, ठीक है ना। PQRS क्या है, साइड के मिड पॉइंट है, और इन साइड के मिड पॉइंट को अगर मैं ऐसे जोड़ दूं, मैं ऐसे क्या कर दूं, जोड़ दूं, तो ये जोड़ने के बाद जो हमारा फिगर बनेगा, इस फिगर का आपसे एरिया पूछा, कुछ भी पूछा जा सकता है, कुछ भी, मतलब कुछ भी, हमें ये पता होना चाहिए कि जोड़ने के बाद ये कौन सा फिगर जो है बनेगा। अगर हमें पता है कि कौन सा फिगर बन जाएगा तो हमसे कुछ भी पूछा जाएगा, हम वो वाले फिगर की प्रॉपर्टीज लगा के अपना आंसर बता पाएंगे, ठीक है। तो अगर ये हमारा क्या है, रेक्टेंगल, ये मैंने क्या बनाया है, रेक्टेंगल बनाया है, और रेक्टेंगल सही से लिख जाओ भैया, एक बार में मेरे हाथ कुछ भी गलत क्यों लिख रही हूं मैं, रेक्टेंगल, फिर से मैं गलत लिख रही हूँ, देखो स्पेलिंग रे बाबा, सही से लिख जाओ प्लीज, रेक्टेंगल मतलब कि आयत। तो अगर मैंने किसी भी आयत के मिड पॉइंट को, साइड के मिड पॉइंट को मिला दिया है, तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा रोम्बस। ये जो आपका PQRS है, ये क्या है बेटा, ये बन जाएगा एक रोम्बस। क्या बन जाएगा, रोम्बस बन जाएगा। ऐसे ही मैं बाकी के फिगर को मिला दूं तो क्या फिगर बनेगा, वो हम इधर समझेंगे, ठीक है ना, इधर समझेंगे। अभी मैंने एक आपको बना के समझा दिया है, अभी मैं डायरेक्ट लिखूंगी। तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना, क्वाड्रिलेटरल मतलब कि चतुर्भुज, हमने कोई भी, इतना बड़ा तो शॉर्ट में लिखती हूँ, ठीक है ना, शॉर्ट में लिखती हूँ, आप बस समझेंगे कि क्वाड्रिलेटर है ये, और मिड पॉइंट मिलाने पर, मिड पॉइंट मिलाने पर बना क्वाड्रिलेटर, ठीक है ना, मिड पॉइंट मिलाने पर बना क्वाड्रिलेटर। कोई भी एक क्वाड्रिलेटर लिया मैंने और मिड पॉइंट बनाने पर बना क्वाड्रिलेटर, क्या बनेगा, अगर मैं रेक्टेंगल के मिड पॉइंट को मिला देती हूँ, रेक्टेंगल के मिड पॉइंट को मिला देती हूँ, तो हमारा क्या बन जाता है, रोम्बस बन जाता है। रोम्बस बोले तो समचतुर्भुज, यहां मैं लिख भी देती हूँ, समचतुर्भुज, अरे बाबा रे, इतनी गलतियां होंगी क्या मेरे से, समचतुर्भुज, ठीक है ना, समचतुर्भुज। अगर मैं रोम्बस का मिला दूंगी तो रेक्टेंगल बन जाएगा, लिख देती हूँ फिर भी रोम्बस। अगर मैं रोम्बस के साइड के मिड पॉइंट को मिला दूंगी तो हमारे पास क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा बाबा, है ना, बनेगा या नहीं, आप कहेंगे यस। अगर मैं स्क्वायर के मिड पॉइंट को मिला दूं तो स्क्वायर के मिड पॉइंट को मिलाते हैं तो स्क्वायर ही बनता है, क्या बनता है, स्क्वायर ही बनता है। अगर मैं पैरेललोग्राम के मिड पॉइंट को मिला दूं तो पैरेललोग्राम ही बनता है रे बाबा। अगर कोई भी ऐसा चतुर्भुज है जिसकी सभी साइड अलग अलग है,
स्केलेन क्वाड्रिलेटर बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना, स्केलेन क्वाड्रिलेटर बोल सकते हैं। तो अगर मैं किसी भी स्केलेन क्वाड्रिलेटर के मिड पॉइंट को मिला दूं तो मेरे पास पैरेललोग्राम बनता है, ठीक है ना। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको ये पता है तो आप इजिली अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो आप सोचते रह जाएंगे कि फिगर बनेगा क्या, इसमें कौन से प्रॉपर्टीज हम लगाएं। अभी आपको पता है कि अगर हम स्क्वायर के मिड पॉइंट को मिलाएंगे, साइड के मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो मेरे पास स्क्वायर ही बनेगा, तो फिर स्क्वायर की प्रॉपर्टीज लगाएंगे, आप अपना क्वेश्चन सॉल्व करके आगे बढ़ जाएंगे। तो ये यहाँ तक बेसिक चीजें मैंने आपको समझाई हैं। अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, और अगर कोई भी चीज हमारी छूट गई है तो वो क्वेश्चंस के थ्रू उसे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। वैसे तो मैंने कोशिश की है सारी चीजें कराने की, बट इतने सारे फॉर्मूले हैं ना, कभी कभी याद रहते हैं, कभी याद नहीं रहते हैं, कुछ चीजें छूट ही जाती हैं, तो वो क्वेश्चंस के थ्रू हम सब कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। चलो यहाँ आते हैं। चतुर्भुज एबीसीडी में चतुर्भुज के आंतरिक भाग में एक बिंदु ई इस प्रकार है कि डीई और सीएफ क्रमशः एंगल डी और एंगल सी के द्विभाजक हैं। यदि एंगल बी 82 है तो डीईसी 80 है, ए का माप क्या होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। देखो मैंने कहा ना क्वेश्चन के थ्रू कंप्लीट करेंगे, पहला क्वेश्चन और चीजें समझेंगे। देखो मैंने एक चतुर्भुज बनाया, कोई भी चतुर्भुज बना लो आप, कैसा भी बना लो, नो प्रॉब्लम। हमसे कुछ बोल नहीं रखा है कि आपको स्केलेन बनाना है या रोम्बस बनाना है, स्क्वायर रेक्टेंगल कुछ नहीं बोल रखा, तो अपने हिसाब से कुछ भी बना लो, ठीक है ना। ये मैंने एक चतुर्भुज बना लिया एबीसीडी, इसको मैंने ए मान लिया, इसको मैंने बी मान लिया, इसको मैंने सी मान लिया और इसको मैंने डी मान लिया। अब मैं यहाँ से डी का एंगल बाइसेक्टर खींचू और सी का एंगल बाइसेक्टर खींचू, और मान लो कि ये यहाँ पी पे कहीं मिल रहे हैं, कहाँ मिल रहे हैं, पी पे मिल रहे हैं। ये मैंने क्या बनाया, एंगल बाइसेक्टर इसके खींचे हैं, ठीक है ना, एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर का मतलब है कि एंगल को बराबर बराबर बांट दिया इसने। ये मैंने एंगल बाइसेक्टर खींचा, ये वाला एंगल मेरा पी है, तो यहाँ से जो आपका एंगल सीपीडी, ठीक है ना, एंगल इसको हटा देते हैं, एंगल डीईसी लिख लो, या कुछ ई बना देती हूँ, इसको पी ना बना के ई बना देती हूँ, ताकि अपना वो क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा, अलग से फिगर नहीं बनाना पड़ेगा। मैं इसको ई ही मान लेती हूँ, ठीक है ना। तो मैं यहाँ से एंगल डीईसी, एंगल डीईसी बराबर क्या होता है, ये जो दो एंगल आपके बचे हुए हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी का आधा, ये होता है। या फिर ये भी कह सकते हैं कि एंगल डी ई सी बराबर 180 डिग्री माइनस का एंगल डी प्लस एंगल सी का आधा, ये भी कह सकते हैं। कभी कभी ये एंगल दे रखे होंगे तो इनसे निकालेंगे, ये नहीं दे रखे होंगे तो ये दे रखे होंगे, इनसे निकालेंगे इस एंगल को, ठीक है। अभी हम अपने क्वेश्चंस पे आते हैं, तो इसको मैं इधर साइड में कर देती हूँ और बाकी अलग से अपना एक फिगर बना लेती हूँ, ठीक है। ये मैंने अपना अलग से बना लिया, ये हमने ए माना, बी माना, सी माना और डी माना। हमसे कहा जा रहा है कि एंगल सी और डी के द्विभाजक जो है वो ई पर मिलते हैं, यहाँ ई पर मिलते हैं, और बी जो है वो 82 डिग्री का दे रखा है हमको, और ए हमसे पूछा है, और ये वाला एंगल हमको 80 डिग्री का दे रखा है। अब अगर ये 80 डिग्री का है तो इन दोनों एंगलों के सम का आधा होता है ये एंगल ए प्लस का 82 डिग्री बट्टे 2 बराबर क्या है 80 डिग्री, यही होता है ना। तो ये धस जाएगा, 8 दूनी 16, तो एंगल ए बराबर कितना आ जाएगा 160 डिग्री माइनस का 82 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा 78 डिग्री। ये आपका आंसर हो जाएगा 78 डिग्री। ऑप्शन बी क्या होगा आपका राइट आंसर। ये वाला फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, मैं स्टार बना देती हूँ इस पे, इसे ढंग से याद कर लेना। चलो एबीसीडी एक आयत है, अब देखो पीक्यूआरएस मिला दिया, एंगल ए और एंगल बी के कोण समद्विभाजक बिंदु आर पर मिलते हैं, सी और डी के कोण समद्विभाजक बिंदु पी पर मिलते हैं। भुजा एडी बराबर 12 है, एडी बराबर 12 है ये वाला, और क्यू आर बराबर 4 है, क्यू आर बराबर 4 है, और आर एस की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब क्यू आर 4 है तो आर एस भी 4 होगा, क्योंकि ये क्या बनता है स्क्वायर बनता है। मैंने आपको समझाया था अभी किसमें, रेक्टेंगल में। मैंने रेक्टेंगल में आपको समझाया था कि अगर हम रेक्टेंगल के एंगल बाइसेक्टर खींच देते हैं तो जहां अगर मैं उनके पॉइंट को मिला दूं तो उससे बनने वाली फिगर क्या बनती है मैं कुछ बोल रही हूँ, मुझे कुछ निकल रहा है सच में। मैं समझा रही हूँ कि अगर मैं किसी भी रेक्टेंगल के एंगल बाइसेक्टर खींच दूं, एंगल बाइसेक्टर का मतलब है कि एंगल को बराबर बराबर बांट दिया, तो अगर मैं एंगल बाइसेक्टर खींच दूं और फिर उनको ऐसे मिला दूं तो मिला करके बनने वाला जो फिगर होता है वो स्क्वायर होता है, ठीक है। अब स्क्वायर में सभी साइड बराबर बराबर, अगर ये 4 तो ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, कुछ भी पूछ लेगा, सब साइड बराबर बराबर 4 4। चलो मैं लिख देती हूँ स्क्वायर बनेगा,
ताकि आपके पास पीडीएफ जाएगी तो आप समझ पाएंगे। ये क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा, ठीक है। पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस क्या है, स्क्वायर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एबीसीडी एक समचतुर्भुज है जिसमें एंगल ए बी सी 52 डिग्री है। एंगल ए सी डी का माप ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। एबीसीडी एक समचतुर्भुज है जिसमें, समचतुर्भुज, अब देखो समचतुर्भुज है तो ऐसे होगा, ठीक है ना। मैंने समचतुर्भुज बना दिया, सभी साइड को बराबर बराबर मानते हुए। ये ए बी सी और डी, एंगल ए बी सी 52 है। ए बी सी ये वाला एंगल कितना है, 52 डिग्री का है। एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी ये वाला एंगल हमसे पूछा है कि ये वाला एंगल कितना होगा। अब आपको पता है कि ये 52 डिग्री का है और समचतुर्भुज है, सभी साइड कैसी होंगी, बराबर डिग्री, बराबर होंगी सभी साइड। अब सभी साइड अगर बराबर हैं तो ये अगर 52 डिग्री का है तो बाकी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक दूसरे के बराबर होंगे और कितने आ जाएंगे, ये कितना बचेगा आपका, ये बचेगा आपका 28, 128। 128 का मतलब है कि 64, ये 64 का होगा और ये भी 64 का होगा। ये AC क्या हो गया, बिकड़, और बिकड़ क्या करता है, एंगल को बाइसेक्ट करता है, बराबर बराबर बांटता है। तो ये 64 और ये भी 64। मैंने आपको रोम्बस में समझाया है कि रोम्बस के जो बिकड़ होते हैं वो 90 डिग्री पर भी काटते हैं और एंगल को बाइसेक्ट भी करते हैं, ठीक है। तो ये 64 और ये भी 64, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझाया है मैंने आपको, ये मैं बता देती हूँ, फिर से बता देती हूँ। ये मैंने एक फिगर बनाया, क्या, रोम्बस। ये आपका ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। ये मैंने इसके बिकड़ खींचे, ये बिकड़ बनाया, ये मैंने बिकड़ बनाया, बिकड़ अच्छा बन जाओ भाई, ये हमने बिकड़ बनाया, ठीक है ना। और ये मान लो कि पी पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो ये यहाँ 90 डिग्री का एंगल भी बनाते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर क्या करते हैं, ये यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल भी बनाते हैं, ये 90 डिग्री का एंगल। साथ में ये जो जिस वर्टेक्स से खींच रहे हैं उस वर्टेक्स को बराबर बराबर भी बांटते हैं, मतलब कि ये वाला अल्फा तो ये वाला भी अल्फा, बराबर बराबर बांटते हैं। और जितना एंगल ये होगा उतना एंगल ये होगा, जितना एंगल ये होगा उतना एंगल ये होगा, इसको भी बराबर बराबर बांटेंगे। ये एंगल बीटा तो ये एंगल बीटा, वही हमने प्रॉपर्टीज लगाई है इस पे। ये 64 तो ये भी 64, बराबर बराबर बांट दिया। चलो, दी गई आकृति में एबीसीडी एक समचतुर्भुज है तथा बीसीई एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें बीसी बराबर सीई है। करते चलो, बीसी बराबर सीई है और एंगल सीबीई बराबर 84 डिग्री है। एंगल सीबीई बराबर 84 डिग्री है और एंगल एडीसी बराबर 78 डिग्री है। तो डीईसी का माप क्या होगा, डीईसी का माप क्या होगा, इस वाले एंगल का माप क्या होगा, ये हमसे पूछा है। अब देखो ये वाला एंगल अगर 78 डिग्री का है तो इसका और इसका सम 180 डिग्री, ये अगर 78 डिग्री का है तो ये बचेगा मेरे पास कितना, 102 डिग्री का बचेगा कि नहीं, आप कहेंगे यस। अब देखो ये दोनों साइड बराबर बराबर है तो इसके सामने 84 डिग्री तो इसके सामने भी कितना, 84 डिग्री, ये आ जाएगा पूरा 84 डिग्री का। अब ये 84 डिग्री, 84 डिग्री, ये कितना बचेगा, 12 डिग्री का, 12 डिग्री, 12 डिग्री आ जाएगा। अब देखो जितनी ये वाली साइड है उतनी ये वाली साइड भी होगी, क्योंकि ये क्या है, समचतुर्भुज, इस वाली साइड के बराबर ये वाली साइड है तो इसके बराबर ये वाली साइड आ जाएगी। अब ये दोनों साइड बराबर हो गई, ये पूरा एंगल कितना आ गया, ये पूरा एंगल आ गया आपका 114 डिग्री का, 114 डिग्री का। तो बाकी दोनों साइड बराबर तो दोनों एंगल बराबर, ये जितना होगा उतना ही एंगल ये वाला होगा। तो बाकी कितना बचेगा, 180 डिग्री माइनस का 114 डिग्री, कितना आ जाएगा, 60 और 6 66 डिग्री। तो 66 डिग्री का आधा करेंगे, ये आपका 33 डिग्री और ये भी आपका 33 डिग्री, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा 33 डिग्री। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया आपको, नहीं आया, आ जाना चाहिए अब तो चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एबीसीडी एक चतुर्भुज है जहां बीडी बराबर 64 और एएल लंबवत है बीडी पर और सीएम लंबवत है बीडी पर। एएल बराबर 13.2 सेंटीमीटर है, सीएम बराबर 16.8 सेंटीमीटर है, तब चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल क्या होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। तो मैंने एबीसीडी एक चतुर्भुज, कोई भी चतुर्भुज बना लो, मैंने आपको पहले ही समझाया था, मैं समझा रही थी कि आप कुछ भी बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हैं वैसा बना लो।
ठीक है ना, कुछ बोल नहीं रखा है ना एग्जैक्ट फिगर के आपको ये लेना वो लेना, कुछ भी बना लो अपने हिसाब से और सभी में लगेगा फिर ये फॉर्मूला। तो आपका ये आपका ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा और ये डी हो जाएगा। बी डी, बी डी ये वाला हमें दे रखा है डायगोनल बिकड़, ठीक है ना, ये 64 है, 64 सेंटीमीटर का है और ए एल बी डी पर लंबवत है, ये ए एल क्या है लंबवत है, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे और सी एम भी यहाँ से लंबवत है, सी एम ये भी 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ठीक है ना, और ए एल बराबर 13.2 सेंटीमीटर है और सी एम बराबर 16.8 सेंटीमीटर है और एरिया हमसे पूछा है चतुर्भुज का। तो एरिया क्या आ जाएगा, एरिया मैंने लिखवाया था 1/2 इंटू का बिकड़ बीडी, बीडी लेना है रे बाबा, 1/2 इंटू का बीडी इंटू का ए एल ब्रैकेट में ए एल प्लस का सी एम, प्लस का सी एम, ये आपका आ जाएगा। मैंने फॉर्मूला लिखवाया आपको 1/2 इंटू का बीडी 64 है, इनको ऐड करूंगी 16 और 29 और 30 आ जाएगा आपका ये 30। ये कितना आ जाएगा भाई, सॉल्व करो इसको, तो 2 तिया और ये आपका 32, 32 तिया 96, ये आपका 960 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा 960 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आए मेरे को कमेंट बॉक्स में टाइमिंग मेंशन करना है, मैं नेक्स्ट क्लास में समझा दूंगी। देखो कई सारे कमेंट मेरे को आ भी रखे हैं क्वेश्चन से रिलेटेड, मैं उसको रीड तो मैंने कर लिया है, क्वेश्चन नहीं देख पाई हूँ कि कौन सा क्वेश्चन है, तो मैं आज ये क्लास करने के बाद वो देखूंगी और बताऊं कहाँ पर, ये भी तो दिक्कत है ना, क्योंकि टेलीग्राम डाउट ग्रुप हमने डिलीट कर दिया है। कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन में ले लूंगी और देख लूंगी, अगर मेरे को लगेगा कि सच में डाउट जो है जेन्युइन है तो मैं नेक्स्ट क्लास में लास्ट में समझा दूंगी इसे, ठीक है ना। चलिए इधर आते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक समचतुर्भुज की बिकड़ 8 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर है, उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। एरिया क्या लिखवाया मैंने, अगर हमें बिकड़ दे रखे हैं तो एरिया 1/2 इंटू का d1 इंटू का d2 होता है, तो एरिया 1/2 इंटू का 8 इंटू का 13, 13 चौका 52 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो सब कुछ आपको इजी लगेगा। एडवांस मैथ में सिर्फ एक चीज चलती है, फॉर्मूला, फॉर्मूला याद करो, क्वेश्चन को पढ़ो समझो अप्लाई करो, क्वेश्चन सॉल्व करके भाग लो। किसी समचतुर्भुज के बिकाड़ों की लंबाई 40 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर है, इस समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई कितनी होगी, ये हमसे कहा जा रहा है। तो भुजा की लंबाई मैंने आपको क्या लिखवाया था कि साइड का स्क्वायर बराबर d1 का आधा का स्क्वायर प्लस का d2 का आधा का स्क्वायर, ये मैंने लिखवाया था। तो यहां से साइड का स्क्वायर बराबर 40 का आधा कर दो या ऐसे ही कर लो, 20 लिख लो, सीधा सीधा लिखो, 20 का स्क्वायर प्लस का 30 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा, ये 400 900 1300 आ जाएगा। 1300 का मतलब क्या होगा, 13 इंटू 100, 100 का मतलब क्या होगा, 100 का मतलब होगा 10 रूट का 13 का होल स्क्वायर। तो यहां से होल स्क्वायर से होल स्क्वायर गायब और ये आपका साइड बराबर आ जाएगा 10 रूट का 13, ये आपका आंसर होगा 10 रूट का 13। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समलंब के बिकड़ एक दूसरे को समानुपातिक विभाजित करते हैं, या समलंब के बिकड़ एक दूसरे को समान अनुपात में ही विभाजित करते हैं। समलंब की समांतर भुजाओं के समांतर खींची गई कोई भी रेखा असमांतर भुजाओं को समानुपातिक विभाजित करती है। यस, ये भी मैंने आपको लिखवाया था कि समांतर भुजाओं के समांतर खींची गई कोई भी रेखा, मैंने आपको बताया था ऐसे ऐसे एक फिगर बना के कि ये कोई लाइन मैंने खींच दी, समांतर है, ये ए लिखवाया था, ये बी लिखवाया था, ये भी ए होगा, ये भी बी होगा, और इसका मल्टीपल उसका मल्टीपल बराबर इसका, मान लो कि m और n है, तो यहाँ से mn बराबर मैंने आपको करा था, ये आपका b और b सी तो मैं ले लिया, सी और डी लेते हैं, सी और डी ले लो, ठीक है। तो mn बराबर आपका क्या आ जाता है, ad प्लस का b c बट्टे a प्लस b, ये मैंने आपको लिखवाया था कि नहीं, याद आ रहा है, कुछ आ रहा होगा याद। तो समलंब की समांतर भुजाओं के समांतर खींची गई कोई भी रेखा समांतर भुजाओं को समानुपातिक विभाजित करती है, ये पॉइंट भी आपका सही है। तो बोथ सी और डी, बोथ फर्स्ट वाला और सेकंड वाला दोनों आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, इसको हटा देते हैं। मैंने शुरू में फॉर्मूले जब लिखवाया, शुरू में नहीं लास्ट में समलंब कराया था, वहां मैंने आपको ये कराया।
चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन ले ले। देखो, किसी समलंब चतुर्भुज में एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को 2:9 में बांटता है, या दो समांतर भुजाओं में से बड़ी भुजा की लंबाई 45 है, तब दूसरी समांतर भुजा की लंबाई क्या होगी। मैंने आपको कहा था कि विकर्ण के रेशियो में ही दोनों समांतर भुजाओं की लंबाई भी बांटी जाती है। तो 9 की वैल्यू 45, तो 2 की वैल्यू 10 आ जाएगी। ऑप्शन ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप फॉर्मूले अगर आपको पता है, आप इजिली क्वेश्चन को 1 सेकंड में टिक करके भाग जाएंगे। नहीं पता है तो आपको एक बार और याद करा देती हूँ मैं। ये मैंने एक समलंब बनाया, ठीक है ना, और मैंने ये इसके विकर्ण खींच दिए। मैंने क्या खींच दिए, इसके विकर्ण खींच दिए। और मान लो कि ये पी पॉइंट पर मिलते हैं। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। ये इसकी समांतर भुजाएं हो गई। ये साइड ए मान ली, ये साइड मैंने बी मान ली साइड। मत मानो साइड, कुछ मत मानो, ऐसे रहने दो, ए बी मत मानो। तो यहाँ से आपका पी डी, या फिर ऐसे ले लो, डीपी ले लो, ऐसे डीपी बट्टे पीबी, डीपी बट्टे पीबी बराबर आपका क्या होगा, सीपी बट्टे पीए बराबर क्या होगा आपका, सीडी बट्टे ए बी और डीसी ले लेते हैं ना, ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। डीसी ऐसे उल्टा उल्टा लिखने में दिक्कत हो रही है ना, अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए मैंने ऐसे कर दिया। ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब मेरे से कहा जा रहा है 2:9 में बांटता है। मान लो कि ये एक विकर्ण ले लो कोई भी, मान लो कि ये 2 है और ये 9 है, ये 9 है। तो मैंने आपको क्या लिखवाया, ये कौन सा, ये वाला लग जाएगा, इसको हटा देंगे आप, ये वाला लग जाएगा। यहां से मैं क्या लगा सकती हूँ, आपका सीपी बट्टे पीए बराबर सीपी बट्टे पीए बराबर आपका डीसी बट्टे एबी, ये लगा सकती हूँ। सीपी कितना है, डीसी। दूसरी समांतर रेखा की लंबाई क्या होगी, बड़ी भुजा की लंबाई 45 है। ये वाली बड़ी भुजा है, ये 45 है हमारी, ठीक है ना, ये क्या है 45 है। तो मेरे को सीपी और सीडी ये 45 दे रखा है, और ए बी में यहां लिख लेती हूँ। और ये मेरे को 9 दे रखा है, सीपी 9 दे रखा है, और पीए मेरे को 2 दे रखा है। ऐसे मैं रख दिया, 9 पंजे और 5 इधर जाएगा, तो ये जो आपका ए बी है कितना आ जाएगा, 5 × 2 बराबर 5 दूनी 10 सेंटीमीटर। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर आ जाएगा। अभी समझ में आ रहा है ना। ये मैंने लिखवाया है आपको, आप ऐसे नहीं करेंगे। अगर आपको यहाँ कंफ्यूजन हो रहा है ना, तो ए बी सी डी ऐसे ऊपर कर लेना। अभी मैंने ऐसे ही लिखा है, डीपी बट्टे पीबी बराबर पी सी पी बट्टे पी ए बराबर ये वाली बड़ी वाली भुजा डीसी बट्टे ए बी, ठीक है। चलिए कैसे भी लिख लो आप, कोई दिक्कत नहीं। एबीसीडी एक समलंब है जहां ए बी पैरेलल है डीसी के, और ए बी बराबर 8 है, बीसी बराबर 10 है, सी डी बराबर, पहले बना ही लेती हूँ मैं। ये मैंने बना लिया एक ट्रेपेजियम, समलंब बना दिया हमने एक। और हमसे कहा जा रहा है कि ए बी जो है पैरेलल है सी डी के, ये वाली साइड इस वाली साइड के पैरेलल है। और ए बी जो है वो 8 है, बी सी जो है वो 10 है, और सी डी जो है वो पूरा कितना है 12 है, और ए डी जो है वो 16 है। पूछा क्या है रे बाबा ए सी प्लस बी डी विकर्ण का स्क्वायर हमसे पूछा है। मैंने आपको लिखवाया भी था इसके विकर्ण का स्क्वायर। मैंने क्या लिखवाया था, मैंने लिखवाया था कि ए सी का होल स्क्वायर प्लस बी डी का होल स्क्वायर बराबर, मैंने क्या लिखवाया था, ए सी का होल स्क्वायर प्लस बी डी का होल स्क्वायर बराबर मैंने लिखवाया था आपको असमांतर भुजाओं का होल स्क्वायर, मतलब कि ए डी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर प्लस के 2 पैरेलल साइड ए बी इनटू का सी डी। ये मैंने लिखवाया था या नहीं, आप कहेंगे यस मैम लिखवाया था। किसी ने नो बोला ना, कूट देंगे हम ए डी कितना है 16 का स्क्वायर प्लस बी सी क्या है 10 का होल स्क्वायर प्लस का 2, ए बी कितना है 8 और सी डी कितना है 12। ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 256 और 100, 356 प्लस का ये कितना आ जाएगा आपका 12 दूनी 24, 8 दूनी 16, 160 और 16 दूनी 32, 192 ये आ जाएगा, ठीक है। इसको करूंगी ऐड तो ये आपका 8, 14 के 4 और 1 5, 548 ये आपका आंसर हो जाएगा। 548 ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये मैंने फॉर्मूला आपको लिखवाया था, ध्यान से, अगर याद नहीं है तो यहाँ पे याद कर लेना।
चलिए, ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जहां AB पैरेलल है CD के, M और N क्रम से भुजा AD और BC का मध्य बिंदु है। यदि AB 14 सेंटीमीटर है, MN 18 सेंटीमीटर है, तब CD का मान क्या होगा? पहले तो समलंब बनाएंगे, समलंब बनाएंगे। ये हमने एक बना दिया समलंब, ठीक है। अच्छा तो नहीं बन रहा है, छोटा सा बन जाओ भाई प्लीज, और थोड़ा अच्छा सुंदर सा बन जाओ। ये जो आप एड़े केड़े बन जाते हैं ना, ये गलत बात है। ये मैंने समलंब बना दिया, ठीक है ना। अभी मेरे से कहा जा रहा है ए बी जो है वो पैरेलल है सी और डी के। ये हमसे कहा जा रहा है एम और एन एडी और बी सी के मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट है। तो हमने आपको की लिखवाई थी रे बाबा, हमने आपको लिखवाया था कि अगर ये मिड पॉइंट है तो एम एन बराबर क्या होता है, दोनों पैरेलल साइडों का सम बटे आधा, तो ए बी प्लस का सी डी का आधा। ये हमने लिखवाया था नहीं, आप कहेंगे यस मैम लिखवाया था। तो ए बी बराबर हमको दे रखा है 14 और एम एन बराबर हमको दे रखा है 18 और सी डी की लंबाई हमसे पूछी है। तो यहां से ले लेते हैं, आपका 14 प्लस का सी डी बट्टे 2 बराबर 18, तो सी डी बराबर 18 दूनी 36 माइनस का 14 बराबर 22। ये आपका आंसर हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा 22 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फेंके। एक समलंब चतुर्भुज एबीसीडी में डीसी पैरेलल है एबी के, एबी बराबर 12 सेंटीमीटर, डीसी बराबर 7.2 सेंटीमीटर। विकर्णों के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड की लंबाई, विकर्णों के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड की लंबाई मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया है, याद नहीं है तो अपन कुछ नहीं कर सकता है रे बाबा, याद तो आपने करना ही पड़ेगा। ए बी बराबर 12 है तो ए बी हमें नीचे से लेना पड़ेगा, ये भी हमें ध्यान रखना पड़ता है, समझ रहे हो ना। अभी देखो ए बी 12 है, डी सी 7.2 है, तो मैंने ध्यान दिया कि ए बी हमें ये नीचे वाले वर्टेक्स लेने पड़ेंगे, ए बी और सी डी। तो ए बी हमको दे रखा है, ये साइड 12 है, सी डी हमारी 7.2 है, और विकर्ण में अगर इसके खींचू तो ये इसके विकर्ण टेढ़े मेढ़े नहीं होते रे बाबा, सीधे होते हैं, एकदम सीधे मतलब सीधे, टेढ़े मेढ़े मत बना करो बाबा। ये विकर्णों के मिड पॉइंट को हमने मिलाया, ये इसके मिड पॉइंट, इनको हमने मिलाया, और कुछ दे नहीं रखा है तो एम एन ही मान लेती हूँ मैं, एम और एन। तो मैंने आपको क्या लिखवाया था, एम एन बराबर मैंने लिखवाया था कि आपका दोनों पैरेलल साइडों का अंतर, मैंने लिखवाया था ए बी, जो भी बड़ी साइड है उसमें माइनस करेंगे, ए बी माइनस का डी सी बट्टे 2। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, मेरे से क्या पूछा है, एम एन बराबर 14 तो 12 माइनस का 7.2 बट्टे 2, 7.2 माइनस करेंगे तो 4.8 आएगा बट्टे 2 बराबर 2.4 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक चतुर्भुज के 3 कोणों की माप 110 डिग्री, 55 डिग्री, 125 डिग्री है। इसके चौथे कोण की माप, तीनों कोणों के एंगल की माप 360 डिग्री, तो 360 डिग्री माइनस का 110 डिग्री प्लस का 55 डिग्री प्लस का 125 डिग्री बराबर कितना आ जाएगा रे बाबा, ये आपका आ जाएगा 70, 180 और 180 और 190, 290 का मतलब 70 डिग्री, ये आ जाएगा आपका, ठीक है ना, 70 डिग्री। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देख लो आप एक बार, ये आपका आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया सवाल है। यदि एक चतुर्भुज का एक कोण 120 डिग्री मापता है और इसके शेष 3 कोण एक दूसरे के माप के बराबर है, रेशियो बराबर है उनका, तो इन 3 शेष कोणों में से प्रत्येक का माप क्या होगा। अब देखो एक कोण इतना गया, 3 बचे हुए हैं, तो तीनों का रेशियो क्या है, 1:1:1 है। सम करूंगी तो 3 आ जाएगा, 3 की वैल्यू 360 डिग्री माइनस का 120 डिग्री बराबर 240 डिग्री। अब 3 की वैल्यू अगर 240 डिग्री है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80 डिग्री आ जाएगी, मतलब ये भी एंगल 80 डिग्री का, ये भी एंगल 80 डिग्री का, ये भी एंगल 80 डिग्री का 80 डिग्री। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े। एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 2, 5, 7, 10 है। चतुर्भुज के सबसे बड़ा कोण और सबसे छोटे कोण का अंतर ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। सम करेंगे तो 7, 5, 12, 14, 200, अरे बाबा रे 24 बराबर 360 डिग्री। अंतर करेंगे तो सबसे बड़ा वाला ये होगा
और सबसे छोटा वाला ये होगा 8। 8 की वैल्यू मुझे चाहिए। ये इसका कितना गुना है, 1/3 गुना है। तो इधर भी कितना करेंगे हम, 1/3 गुना करेंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 120 डिग्री। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, 120 डिग्री। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, चलो। यदि एक चतुर्भुज के चारों कोणों के मापों पी क्यू आर और एस का अनुपात 3, 5, 4, 6 है, 3p + 2r का मान ज्ञात कीजिए। 3p + 2r, तो सबसे पहले ये लिखती हूं मैं 10, 5, 15, 18। 18 की वैल्यू 360 डिग्री है, ये मैं लिखती हूँ। तो p बराबर कितना है, p बराबर है 3। 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये इसका 1/6, 1/6 करेंगे तो 60 डिग्री आ जाएगी। और r मेरे को दे रखा है, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, r है 4। 4 की वैल्यू कितनी आएगी, ये 18 दूनी 36, 20 गुना है, इसका 20 गुना करेंगे तो 80 डिग्री ये आ जाएगी। अब मेरे से कहा जा रहा है कि 3p बराबर 6 × 6 = 6, 18, 180 डिग्री। और मेरे से कहा जा रहा है 2r बराबर 8 दूनी 16, ये आ जाएगा। इन दोनों को मेरे को ऐड करना है, 3p + का 2r बराबर, इन दोनों को ऐड करेंगे, 20 इधर ले जाओ, 200, 340, 340 डिग्री, 340 डिग्री। ये आपका आंसर ऑप्शन डी वाला। ठीक है जी, समझ में आ रहा है ना। मतलब कुछ कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया, क्या करना है, टाइम मेरे को मेंशन करना है कमेंट बॉक्स में। ओके, क्लास पूरी देखनी है, आधी अधूरी क्लास देख के सिलेक्शन नहीं होगा। मैं आपको पहले बोल रही हूँ, कहीं से भी पढ़ो, मेरे से पढ़ो, किसी और से पढ़ो, मैं ये नहीं कह रही कि मेरे से ही पढ़ो, जहां आपको समझ में आ रहा है वहां से पढ़ो। टाइम खराब नहीं करना है, टाइम बहुत वैल्यूबल चीज होती है बाबा, इसको आपको समझना पड़ेगा। चलो, दी गई आकृति में एबीसीडी और एपीक्यूआर दो समांतर चतुर्भुज हैं। यदि एपीक्यू 100 डिग्री है तो सीडीआर ज्ञात करें, ये हमसे कहा जा रहा है। एपीक्यू ये वाला एंगल 100 डिग्री है। अगर ये समांतर चतुर्भुज है, ये वाले एंगल 100 डिग्री है, तो इसका सम 180 डिग्री, ये 100 तो ये वाला 80 डिग्री। और अगर ये भी समांतर चतुर्भुज है तो ये 80 डिग्री, तो ये भी 80 डिग्री। भुजाएं समांतर, एंगल बराबर बराबर। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बस पहले ही समझा रखा है कि दो लाइन अगर समांतर है और ऐसे एक लाइन काटते हुए निकल गई तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर बराबर। तो दो लाइन समांतर, ये लाइन काटते निकल गई, ये एंगल बराबर बराबर। समझा रखा है रे बाबा सब कुछ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। दी गई आकृति में एंगल BAD 30 डिग्री है। एंगल BAD ये वाला 30 डिग्री है, ये वाला 90 डिग्री है, तो ये वाला 60 डिग्री का बचेगा। एंगल DBC 60 डिग्री है, DBC ये भी 60 डिग्री का एंगल है। बताओ, ये AB की लंबाई 18 है, AB की लंबाई 18 है, तो BC की लंबाई क्या होगी, इसकी लंबाई हमसे पूछिए क्या होगी। अब देखो, ये 30 है, ये 60 है, तो ये 90 डिग्री का होगा। तो ये एक प्रॉपर्टीज होती है, लिख लो। ये मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, ठीक है ना। ये क्या बनाया मैंने, राइट एंगल ट्रायंगल। ये A है हमारे पास, ये B है हमारे पास, ये C है हमारे पास। ये अगर 90 डिग्री का है और ये 30 डिग्री का है और ये 60 डिग्री का है, तो इसके सामने अगर साइड x है तो इसके सामने x √3 होगी और इसके सामने 2x होगी, ठीक है ना। तो 90 डिग्री के सामने अगर हमारे पास 18 है तो 30 के सामने कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। ये वाली साइड हमारी 9 है और ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है, ये 60 डिग्री का है, तो ये 30 डिग्री का बचा होगा। तो 90 के सामने ये 9 है, तो 30 के सामने ये कितना चला जाएगा, 9 का आधा 4.5, ये सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा 4.5 BC। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ला 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 ला। कभी कभी है ना, मैं सच में बच्चों वाले काम करने लगती हूँ सच में। तो क्या है, जीवन में थोड़ा सा बचपना होना जरूरी है रे बाबा, नहीं तो जिंदगी है ना बहुत बोरिंग हो जाती है। ज्यादा ज्ञानी नहीं बनना है, थोड़ा थोड़ा बच्चा बन के रहना है ताकि जीने में थोड़ी आसानी रहे। समझ रहे हो ना। जब आपके जॉब लग जाए ना तो बहुत ज्यादा सिंसियर या बहुत ज्यादा समझदार बनने की कोशिश मत करना। थोड़ा सा अपने अंदर बच्चा जिंदा रहने देना ताकि खुश रह पाओ, खुल के जी पाओ थोड़ा सा। क्योंकि समझदार ज्यादा दिखाने लगते हैं ना, फिर कहीं खे 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 के हंस दिया तो लोग कहेंगे देखो ऐसे। समझ रहे हो ना, ऐसे लोग ना कहे, इसलिए हमेशा एक जैसा रहना है। ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AB पैरेलल है DC के और E और F क्रमशः बिंदु AC और BD के मध्य बिंदु है। ये AB 28 सेंटीमीटर है, BC 15 सेंटीमीटर है, DC 40 सेंटीमीटर है और AD 9 सेंटीमीटर है। तो EF की लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। ABCD एक चतुर्भुज है और AB पैरेलल है DC के, बनाएंगे हम। ये हमने बना दिया भाई।
ABCD एक चतुर्भुज है और E और F विकर्ण AC और BD के मध्य बिंदु है। अच्छा जी, ये तो क्वेश्चन हमने करा दिया था अभी। कैसा भी बना लो, आपकी मर्जी है, कैसा भी बनाएंगे, हमारी मर्जी, तो हम ऐसा क्यों बनाएंगे? हम ट्रेपेजियम नहीं बनाएंगे, हम कैसा भी बनाएंगे, फिर हम कैसा भी बनाएंगे, फिर हम कैसा भी बनाएंगे। ये हमने बना दिया। ये हमने ले लिया A, ये हमने ले लिया B, ये हमने ले लिया C, ये हमने ले लिया D। अब हमसे कहा जा रहा है कि AB DC के पैरेलल है, ये इसके क्या है? पैरेलल है। और E और F AC और BD के मध्य बिंदु है। ये हमारा AC और ये हमारा BD, इसके मिड पॉइंट हैं E और F। ये E है और ये F है, ये E है, E, ठीक है ना। और EF की लंबाई मेरे से पूछी होगी जरूर, EF की लंबाई मेरे से पूछी है, देखो। और मेरे को साइड दे रखी है, AB मेरे को दे रखा है 28, BC मेरे को दे रखा है 15 जिसकी जरूरत नहीं है मुझे, DC मेरे को दे रखा है 40 जिसकी जरूरत है मेरे को, AD दे रखा है 9, इसकी भी जरूरत नहीं है। ये जो आपका EF है इसके बराबर क्या होता है? समांतर भुजाओं का अंतर बट्टे 2। तो ये आ जाएगा आपका 40 माइनस का 28/2, मतलब कि 12/2 करेंगे तो 6 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर होगा ऑप्शन बी वाला। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फेंको भाई। निम्नलिखित में से क्या निश्चित तौर पर एक समचतुर्भुज की विशेषता नहीं है? समचतुर्भुज बोलते हो रोम्बस, इसके विकर्ण बराबर होते हैं? नहीं रे बाबा, पहला ही गलत कर दिया। अच्छा, तो आंसर तो यही होगा ना, विशेषता नहीं है, यही तो पूछा है हमसे, तो यही इसका आंसर होगा। विकर्ण बराबर नहीं होते हैं समचतुर्भुज में। जैसे कि हमने एक समचतुर्भुज बनाया, ये हमने बनाया एक समचतुर्भुज रोम्बस। ये A है, ये आपका B है, ये C है और ये D है। ये आपका BD विकर्ण हो गया एक BD और ये आपका AC हो गया। इसको हमने D1 माना, इसको हमने D2 माना। D1 नॉट इक्वल टू D2 हमने ये आपको लिखवाया था। इसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। हाँ, भुजाएं आमने सामने की समांतर होती है, इसके समांतर होगी और ये भी इसके समांतर होगी और सभी साइड बराबर होंगी। ये भी A होगी और ये भी A होगी, ये भी A होगी और ये भी A होगी। सभी साइड बराबर बराबर भी होंगी। सभी साइड कैसी रहती हैं? बराबर बराबर भी रहती है। ठीक है ना, ऐसे ऐसे बना देते हैं। ओके जी, इसकी सभी भुजाएं बराबर बराबर होती हैं। यस, इसके विकर्ण लंबवत रूप से द्विभाजित करते हैं। हाँ, लंबवत रूप से द्विभाजित करते हैं, 90 डिग्री का एंगल भी बनाते हैं यहाँ पर और एंगल बाइसेक्टर का भी काम करते हैं। ये हो गया अपना सारा, बाकी सारी चीजें ठीक है और पहला ऑप्शन अपना गलत था। चलो, यदि किसी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का अनुपात 3:7 है तो दोनों में से बड़े कोण की माप कितनी होगी? ये हमसे कहा जा रहा है। तो चक्रीय चतुर्भुज में मैं आपको लिखवाया था कि आमने सामने का कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री। अभी नहीं, मैंने उसमें बताया आपको, सर्कल में चक्रीय चतुर्भुज पढ़ाया था मैंने, उसमें आपको मैंने कराया था। चक्रीय चतुर्भुज का मतलब होता है जैसे हमने एक सर्कल बनाया और सर्कल के अंदर हमने कोई एक क्या बना दिया? क्वाड्रिलेटरल बना दिया। तो ये मैंने सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटरल बना दिया रे बाबा। ठीक है, ये आपका A हो गया, B हो गया, C हो गया और D हो गया। तो इसमें एंगल A प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री होता है और एंगल B प्लस एंगल D बराबर 180 डिग्री होता है। और हमसे कहा जा रहा है कि सम्मुख कोणों का अनुपात ये मान लो 3 है और ये मान लो 7 है। तो ये 3 प्लस का 7 बराबर कितना आ जाएगा? 10। अरे सही से लिख जाओ बाबा, 10 ऐसे लिखती हूँ मैं, 10 बराबर 180 डिग्री। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा? बड़े कोण की माप मेरे से पूछिए, 7 की वैल्यू निकालती हूँ सीधा, 18 सत्ते 126 डिग्री। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 126 डिग्री। ऑप्शन डी क्या होगा आपका? राइट आंसर होगा। चक्रीय चतुर्भुज, बराबर भुजाओं वाला एक चतुर्भुज जिसके कोण समकोण नहीं है, क्या कहलाता है? जिसके कोण समकोण नहीं है। अब देखो, बराबर भुजाओं वाला, तो बराबर भुजाएं किसमें होती हैं? एक तो स्क्वायर और एक रोम्बस, बस, इसके अलावा किसी में नहीं होती। तो ट्रेपेजियम आपका कट्टा कट्टा, रेक्टेंगल आपका कट्टा कट्टा। अब बचा आपका समचतुर्भुज और वर्ग, स्क्वायर। तो स्क्वायर में समकोण होते हैं सारे एंगल, तो ये भी कट्टा कट्टा। समकोण नहीं है तो आपका क्या बचा? रोम्बस। समझ रहे हो? समकोण इसके रोम्बस के जो एंगल होते हैं वो समकोण नहीं होते हैं, विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। चलो, आयत PQRS में यदि QPR 26 डिग्री है, ये 26 डिग्री है, तो SQR की माप क्या होगी? SQR की माप क्या होगी? अब देखो, ये 26 डिग्री है, ये 90 डिग्री पे काटते ही काटते हैं, हमने आपको लिखवाया है। विकर्ण नहीं, आयत में नहीं काटते रे बाबा,
मैंने गलत लिखवा दिया। नहीं 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 लिखवाया, मैंने लिखवाया ही नहीं है। अरे मैं एक बार चेक करती हूँ भाई, कहीं लिखवा तो नहीं दिया मैंने। अभी मेरे दिमाग में आ गया, क्या पता वहां भी कर दिया होगा, तो करा नहीं होगा, बट पता नहीं है ना। भुलक्कड़ तो मैं नहीं हूं इतनी, रेक्टेंगल नहीं लिखवाया। ऐसे थोड़ी लिखवा दूंगी, ऐसे थोड़ी लिखवा दूंगी रे बाबा, ऐसे नहीं लिखवा सकती मैं कुछ भी उठपटाक चीज। कहाँ है हम, किधर है हम, आजा भाई, ये आ गए हम इधर, ये आ गए, यहाँ है, ठीक है। ये आपका 26 डिग्री, ये वाली साइड आपकी बराबर बराबर है, ये 26 डिग्री, तो ये भी, अरे बाबा रुक जाओ, ये 26 डिग्री, तो ये भी कितना आ जाएगा 26 डिग्री, ठीक है ना। बट सभी एंगल 90-90 डिग्री के होते हैं। ये पूरा एंगल 90 डिग्री का, ये पूरा एंगल 90 डिग्री का, ये पूरा एंगल 90 डिग्री का। इधर 26 डिग्री का है, तो इधर कितना बचेगा, इधर बचेगा आपका 64 डिग्री का, ठीक है ना। 80 और 90, 64 आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं इसका, ठीक है ना। अरे भैया 90 डिग्री का बनाना है, ये मेरे हाथ में ना कुछ भी बना देते हैं। चलिए आगे बढ़े। यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाते हैं इसके बिगड़, और एंगल बाई सेक्टर का काम भी नहीं करते हैं। लेकिन ये एंगल जो है आयत का, हर एंगल 90 डिग्री का होता है, ठीक है। चलो, MNOP एक ऐसा चतुर्भुज है जिसका प्रत्येक कोण समकोण है। भुजा MN भुजा PO के बराबर है, और भुजा MN भुजा NO के बराबर है, और इसके दोनों बिगड़ 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। MNOP किस प्रकार का चतुर्भुज है, 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। तो 90 डिग्री पर तो बिगड़ वर्ग का करता है, पतंगाकार का भी करता है, समचतुर्भुज करता है, आयत का नहीं करता है, तो ये आंसर हो जाएगा। बात खत्म। एक लाइन में, ऊपर की लाइन मेरे को समझ में ही नहीं आई एक लाइन समझ में आई, इसके दोनों बिगड़ 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद नहीं करते हैं, तो आयत। अब मैं फिगर, ऊपर की लाइन समझ के फिगर बना देती हूँ। MNOP एक ऐसा चतुर्भुज है जिसका प्रत्येक कोण समकोण है। प्रत्येक कोण समकोण है तो दो ऑप्शन, या तो स्क्वायर या रेक्टेंगल। लेकिन भुजाएं हमको दे रखी है, MN भुजा PQ के बराबर है और MP NO के बराबर है। इसका मतलब सभी भुजाएं बराबर बराबर नहीं है, तो आयत। दो ही ऑप्शन हमारे पास बचे, तो हमारे पास क्या होगा, आयत। आयत है हमारे पास MNO और P। MN जो है वो OP के बराबर है, और ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है। तो क्या आ गया अपना ये आयत, सभी एंगल 90 डिग्री के। ला 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 ला, लेकिन बिगड़ 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। इसके बिगड़ 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। ये P है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाते हैं, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाते हैं, ठीक है। बाकी समचतुर्भुज के बिगड़ भी 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, स्क्वायर के भी बिगड़ 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, पतंग काट के बिगड़ भी 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। चलो, निम्न में से किस चतुर्भुज में बिगड़ 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। बिगड़ 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद नहीं करते हैं किसके, पैरेललोग्राम के। समचतुर्भुज के करते हैं, पतंग के करते हैं, वर्ग के करते हैं, अभी तो मैंने बताया आपको पिछले क्वेश्चन में। पैरेललोग्राम बचता है, इसके नहीं करते हैं। एक समांतर चतुर्भुज ABCD में यदि A बराबर इतना है, समांतर चतुर्भुज बना देती हूं मैं। ये मैंने समांतर चतुर्भुज बना दिया मैंने समांतर चतुर्भुज, और चतुर्भुज का नाम है ABCD, और मैंने इसको नाम दे दिया ABCD। एंगल A जो है वो 3x प्लस का 16 डिग्री है, 3x प्लस का 16 डिग्री है। और एंगल B जो है, एंगल B ये आपका 2x प्लस का 24 डिग्री है। और मैंने आपको क्या लिखवाया है, मैंने आपको लिखवाया है कि एंगल A बराबर एंगल C होगा, एंगल B बराबर एंगल D होगा, और साथ ही आपका एंगल A प्लस का एंगल B बराबर 180 डिग्री भी होगा, और एंगल C बराबर, अरे बाबा ये सही से लिख जाओ, एंगल C प्लस का एंगल D बराबर भी 180 डिग्री आपका होगा। ये मैंने आपको लिखवाया है। अभी यहां से इन दोनों का सम 180 डिग्री, एंगल A प्लस एंगल B, तो सम करूंगी 5x प्लस का ये कितना आ जाएगा 30 और 40 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो 5x बराबर 140, x बराबर कितना आ जाएगा 5 10 और 5 5 40, 28 डिग्री। अब x बराबर अगर 28 डिग्री है, एंगल A बराबर एंगल C होगा हमारा। इसको डबल बना देती हूँ ऐसे, ठीक है ना। एंगल B बराबर एंगल D होगा, एंगल A बराबर एंगल C होगा। तो एंगल A बराबर एंगल C बराबर 3 इंटू का 28 डिग्री प्लस का 16 डिग्री। 28 दिया 8 दिया 24 84, और 16
कितना आ जाएगा आपका 100, ठीक है ना, ठीक है ना, हाँ 100, 84 और 100, 16, 100 आ जाएगा, ये आपका राइट आंसर, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। 28 दिया 84, 16 ऐड करेंगे 100 डिग्री, दिस इज आंसर। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यदि एक चतुर्भुज के कोणों की मापों का अनुपात 1:3 है तो यह चतुर्भुज कैसा होगा। अब देखो समलंब तो हो नहीं सकता है, आमने सामने के कोणों का अनुपात आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं किसमें, या तो रोम्बस होगा या फिर आपका पैरेललोग्राम होगा। रोम्बस दिया नहीं है, पैरेललोग्राम दिया है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। मैंने अभी तो पैरेललोग्राम में समझाया नहीं, देखो ये समझाया आमने सामने के एंगल बराबर बराबर होते हैं, ये इसको फिगर को बनाओगे तो ये आमने सामने के एंगल बराबर बन के निकलेगा। ये हमने फिगर बनाया पैरेललोग्राम ए बी सी डी। अब देखो ये वाला एंगल ऐसे ऐसे दे रखे होंगे, एंगल ऐसे ऐसे दे रखे होंगे या नहीं दे रखे होंगे, ये एंगल 1 3 फिर 1 और 3, तो आमने सामने के एंगल बराबर बराबर मतलब या तो ये पैरेललोग्राम या फिर रोम्बस। रोम्बस है नहीं है, पैरेललोग्राम, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। भागो आगे। एक समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोण इस प्रकार हैं कि पहला कोण दूसरे कोण का 2/3 है, छोटे कोण का माप ज्ञात करें, ये हमसे कहा जा रहा है। एक समांतर चतुर्भुज, कितना पूछेगा रे बाबा, समांतर चतुर्भुज है, थक नहीं रहे हैं ये। देखो मैंने समांतर चतुर्भुज बना दिया, अभी ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। आसन्न कोण इस प्रकार है कि पहला कोण दूसरे कोण का 2/3 है, मतलब ये वाला कोण अगर 3 है तो ये इसका 2/3 का मतलब ये वाला 2 हो जाएगा। अरे 2 बार नहीं करना है, एक बार ही करना है रे बाबा, हाँ ये 2 हो जाएगा। अब आपको पता है कि दोनों का सम 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री हो गया, तो हमसे छोटे वाले कोण की माप पूछिए, 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36 दूनी 72 डिग्री, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर। आगे बढ़े, चलिए। पी एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की भुजा बीसी पर ऐसा मध्य बिंदु, बीसी पर ऐसा मध्य बिंदु, ऐसा हुआ बीसी पर, बीसी पर लिखना है, 42 नहीं लिखना है रे पापा, ये हमारा दिमाग है ना कुछ भी करता है। देखो फिर से ऐसे नहीं लिख रहा है ये, बीसी पर, ठीक है ना, ऐसा मध्य बिंदु है कि बी ए पी बराबर डी ए पी, जितना एंगल ये है उतना एंगल ये है, एडी 10 है, एडी 10 है, तो सीडी ज्ञात कीजिए, सीडी। अभी देखो समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है तो जितनी ये वाली साइड होगी उतनी ही ये वाली साइड होगी, जितनी ये वाली साइड होगी उतनी ही ये वाली साइड होगी, और पी मेरे को बोल रखा है मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है तो ये 5 होगी और ये 5 होगी, ये 5 होगी तो ये भी 5 होगी, क्योंकि एंगल बराबर बराबर, ये एंगल ये एंगल ये बराबर ये बराबर, ठीक है ना। एक मैंने आपको बताया ना, दो समांतर भुजाएं ऐसे है और एक आड़े टेढ़ी लाइन ऐसे आके चली गई, तो जितना एंगल हमारा इधर बनेगा उतना ही एंगल हमारा इधर बनेगा, जितना एंगल हमारा इधर बनेगा उतना ही एंगल हमारा इधर बनेगा। समझाया या नहीं समझाया। तो इधर ऐसे भी हम ले सकते हैं कि जितना एंगल हमारा इधर यहाँ पे बनेगा उतना ही एंगल हमारा इधर यहाँ भी बनेगा, ऐसे भी ले सकते हैं, ठीक है ना। सारी चीजें हमने आपको करा रखी है, जब मैं आपको पहली क्लास में, ज्योमेट्री की पहली क्लास में ये लाइन वाइन का सब करा रखा है। तो ये जो पैरेलल लाइन है, एक लाइन ऐसे आके चली गई तो जितना एंगल ये उतना एंगल ये, जैसे कि मैं इधर बता देती हूँ, ये पैरेलल लाइन ये पैरेलल लाइन, एक लाइन आई ऐसे ही बना देती हूँ, एक लाइन ये वाली आई और यही से एंगल उठा लेती हूँ, ये वाला एंगल जो होगा और ये वाला जो एंगल होगा ये आपस में बराबर बराबर होंगे, ये वाला एंगल जो होगा और ये वाला एंगल जो होगा ये आपस में बराबर बराबर होंगे, जितना एंगल ये वाला होगा उतना एंगल ये वाला होगा। ये सारी चीजें जाकर के समझना, मैंने आपको बहुत अच्छे से करा रखी है, और ये वाली एक मैंने टेबल बना के दिया, पूरा फिगर बना के दिया, सारे एंगल एक ही पेज पे करा रखे, वो आपने रट डालना है। मैंने आज वाली क्लास से पहली क्लास, उससे पहली क्लास, मतलब कि तीसरी वाली क्लास में मैंने आपको फर्स्ट पेज पे ही समझा रखा है, वह आप इसे अच्छे से समझेंगे। यहाँ आते हैं तो ये 5 5 ये 5 तो ये भी 5, बात खत्म, पैसा हजम। 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो, ये एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है, एसी और बीडी उसके एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करने वाले विकर्ण हैं, तो एसी रेशियो बीडी क्या होगा। पसीना आ रहा सच में मेरे पे। देखो समलंब है, समलंब, ये हमने बना दिया समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज बना दिया हमने ये,
और ये है आपका ए बी सी और डी, और ए सी और बी डी एक दूसरे को ए सी और बी डी एक दूसरे को ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं। ए सी अनुपात बी डी क्या होगा, हमसे पूछा है ए सी अनुपात बी डी। तो देखो ऑप्शन से चलेंगे, ए सी और बी डी। तो ये आपका ए बी प्लस का ए डी ये कभी नहीं हो सकता। ए ओ, ये ए ओ प्लस का ओ सी, ए ओ प्लस का ओ सी होगा। बी ओ प्लस का ओ डी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला। ए सी कर दिया पूरा तो ए ओ और ओ सी, ये आपका ए बी सी डी ये नहीं होगा, ये कुछ भी नहीं होगा, ऑप्शन बी एक केवल राइट आंसर होगा। तो कभी कभी ऑप्शन पे भी ध्यान देना, सही से लिखती हूँ, अच्छा साफ साफ लिखती हूँ। ए सी रेशियो बी डी बराबर यही पूछा है ना, हाँ, ए ओ प्लस का ओ सी रेशियो बी ओ प्लस का ओ डी, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो बच्चा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन हमेशा सत्य हैं? समांतर चतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यस, समांतर चतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, 90 डिग्री पर नहीं काटते हैं, ये याद रखेंगे। आयत में सम्मुख कोण समान होते हैं। यस, और प्रत्येक कोण का माप 90 डिग्री होता है। यस, ये भी ठीक है। आयत में सम्मुख कोण समान भी होते हैं और आयत के सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं। पतंग के विकर्ण समकोणों पर प्रतिच्छेद करते हैं। यस, पतंग के विकर्ण डायगोनल जो है वो 90 डिग्री के एंगल पर एक दूसरे को काटते हैं। तो ए बी सी तीनों ही क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। चतुर्भुज एबीसीडी की भुजाएं ए बी बी सी सी डी और डी ए एक वृत्त को क्रमशः पी क्यू आर एस पर स्पर्श करती हैं। यदि ए बी 16 सेंटीमीटर, डी एस 10 सेंटीमीटर, आर सी 30 सेंटीमीटर है, तो चतुर्भुज एबीसीडी का परिमाप क्या होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। तो सबसे पहले समझ लो, जैसे कि मैंने एक बनाया, चतुर्भुज बनाया, मैंने एक चतुर्भुज बना दिया, ये कोई भी चतुर्भुज बना लो, कैसा भी बना लो, ठीक है ना। ये मैंने क्या बना दिया, चतुर्भुज, और एक वृत्त को क्रमशः पी क्यू आर एस पर स्पर्श करती है। एक वृत्त, इसके अंदर मैंने एक सर्कल बना दिया, ऐसे ऐसे मैंने क्या बना दिया, एक सर्कल, और इसको मैं ए बी सी डी मान लेती हूँ, ए बी सी और डी। ए बी जो है वो पी पर, और बी सी को क्यू पर, और ये आर और ये एस, ये हो जाएगा। तो जब मैं आपको सर्कल करा रही थी, मैंने आपको एक चीज ये बताई थी कि जैसे मैंने कोई ये सर्कल बना दिया और बाहर किसी पॉइंट से मैं दो स्पर्श रेखाएं ऐसे ऐसे खींच दूं, तो वो दोनों क्या होती हैं, बराबर बराबर होती हैं। क्या होती हैं, बराबर बराबर होती हैं। मैंने आपको ये समझाया था। मान लो कि P है और ये Q है और ये R है, तो जितना आपका PQ होगा उतना ही आपका PR होगा। मैंने आपको ये समझाया था। तो ये साइड यहां से लेकर के यहां तक बराबर बराबर। मान लो कि ये यहां से लेकर के यहां तक X है, और यहां से लेकर के यहां तक Y है, और यहां से लेकर के यहां तक Z है, और ये वाली W है, ये मान लो, ठीक है ना। तो इसमें क्या रहता है, इसमें रहता है आपका X प्लस का Z बराबर Y प्लस का W, ये आपका इसमें रहता है। याद करवा देती हूँ मैं आपको, इसे हटा दूं या रहने दूं, रहने देती हूँ, इसको भी समझ में आता रहेगा। तो मेरे से कहा जा रहा है कि ए बी जो है हटा के मेरे को बनाना ही पड़ेगा, जगह नहीं है ना, इसमें नहीं कर सकते ना, इसमें गड़म गड़म हो जाएगा सब। इसे हटा देते हैं और इसको हम कर देते हैं थोड़ा सा अलग, और अपने लिए नया फिगर बनाते हैं। तो हमने एक बनाया चतुर्भुज, और उसके अंदर हमने बना दिया एक सर्कल। ये हमने क्या बना दिया, सर्कल बना दिया, सर्कल। अभी ये क्या है, सर्कल, ठीक से बन जाओ ये सर्कल। ये हमने क्या बना दिया, सर्कल बना दिया। अच्छा तो नहीं बनाया, बट इसी से काम चलाना। ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, सी हो गया और डी हो गया, और ये पी क्यू आर एस पर यहाँ पर टच कर रहा है, पी क्यू आर एस पर। हमसे कहा जा रहा है कि ए बी जो है 16 है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 16 है, और डी एस 10 है, डी एस 10 है, और आर सी 3 है, आर सी ये वाली डिस्टेंस 3 है। चतुर्भुज एबीसीडी का परिमाप क्या होगा। अब देखो ये वाली डिस्टेंस अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस 10 है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस भी 10 होगी। मैंने अभी सर्कल बना के बताया, सर्कल हो गया, ये इसकी स्पर्श रेखाएं हो गई 10, तो ये भी 10 हो जाएगा।
अभी मेरे को सब निकाल जरूरत नहीं, मैंने कहा कि जितना इसकी साइड का और इसकी साइड का सम बराबर इसकी साइड का और इसकी साइड का सम होगा, तो मैं ये कह सकती हूँ कि 16 प्लस का 10 प्लस का 3 बराबर आपका BC लिखना है रे बाबा, BC प्लस का AD भी होगा, ठीक है ना, और परिमाप AB BC CD ये सब होगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 29 आ जाएगा। अब पेरीमीटर के लिए इन दोनों का सम 29, तो इन दोनों का सम भी 29 बराबर 29 दूनी कितना आ जाएगा हमारा 58। ये 58 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। वैसे हम साइड निकाल भी सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट क्यों निकालना फालतू में, क्यों नाटक करना। हमको पता है कि ये 16 है और ये हमारा कितना है 13 है, जितना इन दोनों साइडों का सम आएगा x प्लस जेड बराबर y प्लस का w, इन दोनों साइडों का भी सम आएगा और हमारा पेरीमीटर क्या होगा x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, ठीक है। तो हमने उसका डबल कर दिया, इन दोनों का सम निकाला, उतना ही सम इनका आएगा और पेरीमीटर चारों साइड के बराबर होगा। इन दोनों का सम 29, इन दोनों का सम भी 29, तो बराबर 58। लिखो और अच्छे से, चलो भैया और अच्छे से लिखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है लिखना ही पड़ेगा। हमने ये कहा कि AB प्लस का AB लिखना है रे बाबा, AB प्लस का BC प्लस का CD प्लस का DA प्लस का DA बराबर क्या होगा आपका परिमाप होगा। क्या होगा, परिमाप होगा। मैंने अभी आपको ये भी लिखवाया है कि AB प्लस का CD बराबर आपका BC प्लस का DAB होगा, ये मैंने लिखवाया आपको, ठीक है ना, ये लिखवाया है। AB प्लस का CD ये आपका कितना आ रहा है 29 आ रहा है, तो ये भी कितना आएगा आपका 29 आएगा कि नहीं। तो परिमाप कितना आ जाएगा यहाँ से, परिमाप कितना आ जाएगा 29 प्लस का 29 बराबर 58। दिस इज आंसर। अभी समझ में आ गया, अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। चलो ये आज का अपना लास्ट क्वेश्चन था। आई होप कि आपको समझ में आई होगी क्लास आज की। कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो क्या करना है, कमेंट बॉक्स में जाना है और टाइम मेंशन करना है, ठीक है ना। चलिए मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहना, मस्त रहना, खूब सारा मन लगा के पढ़ते रहना, ठीक है।